गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू हिमांशु भाई। मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में था और मेरा फोन भी बंद हो गया था। मेरे पास पावर बैंक नहीं था, घर पे भूल गया था। तो मैंने आपको रिमाइंडर दिया और आपने समय पे जूम को ऑन किया, सारे गेस्ट को इनवाइट किया। सो अभी हम डेली रात को 9 से 10:30 ये हमारा टाइम स्लॉट फिक्स रहेगा। 9 बजे हम डेली रात को लीडर्स मीट रखेंगे और जिसको 10:30 बजे या ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट आगे करके 11:45 तक हम उसको कंटिन्यू करें। और ये 9 बजे की जो मीटिंग है ये अगले 365 दिन ये कभी भी बंद नहीं होने वाली है। अब अगले 15 दिन में हो सकता है, 1 महीने के अंदर हो सकता है, मैक्सिमम 17 तारीख के बाद अगले 17 सितंबर तक हम जूम से वेबिनार पे कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हमारे पास 1,000 से लेके 5,000 के बीच में लोग होंगे अगले 1 महीने के अंदर। और ये लगातार हमारा सिलसिला चलता रहेगा। 3-4 बड़े ट्रेनर्स के साथ मेरी बात चल रही है। पूरा सितंबर महीना हम कुछ काम नहीं करने वाले हैं। पूरा सितंबर महीना पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग 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 होने वाली। तो फिर आप बोलोगे सर सारे ट्रेनिंग हो गए तो काम कैसे होगा? अभी हम काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी के डैशबोर्ड पे पैसे नहीं है। तो काम करने से पैसे कभी नहीं आते, स्मार्ट वर्क करने से पैसे आते, अपने आप को एजुकेट करने से पैसे आते, राइट? जब आपकी लीडरशिप स्ट्रांग हो जाती है, जब आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, तो आप हार्ड वर्क करना बंद कर देते, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देते। और हमेशा पैसा स्मार्ट वर्क के साथ चलता है, हार्ड वर्क के साथ कभी नहीं चलता, वरना मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते। तो हमें अपने एजुकेशन पे फोकस करना है। पिछले 2 साल के अंदर जो गलतियां हमने की है उन गलतियों से हमें बाहर निकलना है। जब इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, हमने देखा कि पिछले 15 साल के अंदर हमारे देश का जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ चुका है। हर आम इंसान के पास लिमिट से ज्यादा पैसा जा चुका है। कई सारे शेयर ऐसे हैं जिसकी डेवलपमेंट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उस एरिया के आसपास के जमीन के रेट आसमान पे पहुंचे हुए हैं। और वहां पे जमीनें बेचने वाले और जमीनों की ब्रोकरशिप करने वाले दोनों भी अंधाधुंध पैसा बना रहे। उसमें एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, एक जज या हाईली एजुकेटेड लोग पैसा नहीं बना पाते इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद। उससे बड़ा पैसा लोग ट्रेडिंग करके बना रहे रियल एस्टेट में, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम सब लोग देखते हैं कि जिन लोगों के पास आसानी से पैसा आता है, एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, कोई ट्रेडिंग का काम करते है, उसके पास सडनली पैसा आता है, तो उस पैसे से वो क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है। एक महंगी कार खरीद लेते हैं, एक की जगह पे दो खरीद लेते हैं, वो उनकी जरूरत नहीं है। यानी अगर किसी के पास पैसा जाता भी है तो उस पैसे का यूज कहां पे करना है उनको पता नहीं होता। क्योंकि एक तो पैसा अचानक आता है और दूसरा उस पैसे का क्या करना है उनको पता नहीं होता। पिछले 25-30 साल के अंदर हमारे देश में जो बड़े शहर है वो इतने तेजी से डेवलप हुए, वहां के आसपास के लोगों की जमीने के भाव करोड़ों में चले गए। और उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल पहले जमीनें बेची। फिर उन्होंने अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए। और उन जमीनों पे जो आज बिल्डिंगें बनी है, बड़े बड़े टावर बने या फैक्ट्रीज लगी हुई है, वो जो मालिक हुआ करते थे आज से 25-30-40 साल पहले, आज वो उस जमीन, उस फैक्ट्री के, उस सोसाइटी के वॉचमैन की नौकरी कर रहे। ये हर शहर की सच्चाई है। क्योंकि आसानी से पैसा आया और आसानी से पैसा चला गया। पैसे की वैल्यू आपको तब समझ में आती है जब सही रास्ते से पैसा आपके पास आता है, आपके पास फाइनेंस का नॉलेज होता है। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हमारी लाइफ के अंदर। एजुकेशन से हमेशा इंसान स्टेबल होता है, उसको लाइफ का भी वैल्यू पता होता है, पैसे का भी वैल्यू पता होता है, वो हर चीज की वैल्यू समझता है।
तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हमने भी देखा कि अचानक हमारे पास पैसा आ गया और आज वो पैसा हमारे पास नहीं है। आज से 12 महीने हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आज से 12 महीने पहले हमारे सबके पास कहीं लाख रुपए के एसेट्स थे, कहीं करोड़ रुपए के एसेट्स थे। आज वो हमारे पास नहीं है। वो सेम कहानी हमारी बनती है जैसे 25-30 साल पहले किसी किसान ने शहर के बाहर जमीन बेची, वो पैसा उसके पास आया और चला गया। अब वो किसान, ना उसके पास जमीन बची, ना उसके पास वो पैसा बचा। अब वो सर्वाइवेशन के लिए कोई नौकरी ढूंढ रहे। तो ये एजुकेशन नहीं होने का ही कारण है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ से डेली डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो मार्केटिंग टीम है, इसके साथ हम अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लोग आएंगे उसका बड़ा हिस्सा हमारा एक्टिव पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी है। और हमारी सबकी एक मानसिकता भी होनी जरूरी है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, और हम जितने ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स लेके आएंगे उतना ज्यादा हमारा अपना खुद का ग्रोथ बनेगा। आपने देखा होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, एलआईसी के अंदर मोस्टली कि बहुत लिमिटेड एजेंट्स होते हैं और उनके पास मैक्सिमम क्लाइंट बेस होता है, क्योंकि वो हर कस्टमर को एजेंट नहीं बनाते। इसलिए वो एजेंट को हमेशा डेली उठ के 365 दिन काम करना पड़ता है। अगर कोई इंश्योरेंस का एजेंट है, उन्होंने 5 साल एलआईसी के लिए काम किया और उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने सोच लिया कि चलो अब मैं इंश्योरेंस का काम छोड़ देता हूं, तो उन्होंने जितनी पॉलिसी 5 साल में क्रिएट की उसमें से मोर देन 50-60% पॉलिसीज लैप्स हो जाएगी, क्योंकि आपने उनका फॉलोअप लेना बंद कर दिया। और नया बिजनेस तो आपका जीरो हो जाएगा। पुराने बिजनेस से आपका रेवेन्यू धीरे 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 कम होता रहेगा। इसलिए इंश्योरेंस के अंदर एजेंट को कंटिन्यू काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्टिव टीम होती है और मैक्सिमम क्लाइंट बेस होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इसके अपोजिट है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिनिमम क्लाइंट बेस होता है और मैक्सिमम एक्टिव पार्टनर्स होते हैं। इसलिए आपका इनकम रैपिड नेट पे जाता है, पैसिव मोड पे चला जाता है, क्योंकि आपके नीचे आपके जैसे हजारों लोग आते हैं जो अपना करियर बिल्ड करने के लिए हमेशा आके काम करते हैं। आज से 7 साल पहले हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, 7 साल तक हम इस प्लेटफॉर्म को यहां तक लेके आ गए। अब आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर हजारों लाखों लोग जिन्होंने पिछले 7 साल के अंदर प्लेटिनम वर्ल्ड के बारे में कभी सुना नहीं है, या पिछले 7 साल के अंदर प्लेटिनम वर्ल्ड के बारे में कहीं ना कहीं सुना है पर वो कभी आए नहीं है, और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा आपको एक ताजुब आश्चर्य होने वाला अगले 3-4 महीने के अंदर। जब आप दिसंबर के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो प्लेटिनम वर्ल्ड में लोग आने वाले हैं, ये पिछले 7 साल में जितने लोग आए उससे बड़े लोग ज्यादा अगले 4 महीने में आने वाले, और वो सारे के सारे नए लोग आने वाले। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, 21 के एंडिंग तक हमारे पास जो कम्युनिटी थी और 2022 की शुरुआत हुई और 2023 के जुलाई तक, इस दरमियान जो 1.5 साल में हमारे पास कम्युनिटी आई है, वो पिछले 6 साल में जो कम्युनिटी आई थी उससे कई गुना बड़ी थी। और अगले 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 साल में जो कम्युनिटी आएगी, ये 7 साल में जो कम्युनिटी आई है उससे कहीं गुना बड़ी होगी और पूरी की पूरी नई होगी। मैक्सिमम लोग नए होंगे। कोई भी कंपनी का ग्रोथ जब बढ़ता है तो कंपनी कभी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर मैक्सिमम डिपेंड नहीं होती है। कंपनी हमेशा अपना नया कस्टमर बेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। आज अगर मुकेश अंबानी के पास रिलायंस जियो में 30 करोड़ लोग हैं, तो उनका टारगेट अब 30 करोड़ लोग नहीं है। उनका टारगेट है 140 करोड़ में से हम 50, 60, 70, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ तक कैसे जा सकते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब नई कम्युनिटी को एड ऑन करते जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आएंगे, अलग अलग ऑफर्स लेके आएंगे, सर्विसेज को और अच्छा करेंगे, वो तब पॉसिबल होगा। यानी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप जब जुड़ जाते हैं
और उसके बाद आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, और एक समय के बाद जब आपका पे आउट कई लाख रुपए में चला जाता है, तो उस वक्त आप धीरे 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 कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आप अपने हिसाब से लोगों से बात करते हैं। 10 लोगों के आपको फोन आएंगे तो उसको 4 के जवाब देते हैं आप। कभी एक दिन के बाद देते, कभी 2 दिन के बाद देते। और फिर उसके बाद कुछ समय तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो टीम है उसका ग्रोथ ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। और फिर एक समय आता है कि आपकी सारी की सारी टीम साइलेंट हो जाती है, और फिर आपको लगता है यार ये कंपनी में कुछ नहीं हो रहा। पिछले साल तो मेरा पे आउट लाखों रुपए का था, आज तो मैं 1000 में आ गया, अब तो मुझे आगे जीरो दिख रहा है। उसका कारण है आपका कंफर्ट जोन। यानी इंश्योरेंस का एजेंट अपना डेली का रूटीन छोड़ देगा तो उसका पे आउट जहां है वहां से नीचे चला जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। और ये उसको पता है, इसलिए वो कभी भी 365 दिन कोई छुट्टी नहीं मनाता। वो पिछले 25 साल से अगर इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो 25 साल बाद भी वही लेवल पे काम कर रहे हैं, और उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका पे आउट वहां से और कई गुना ऊपर लेके जाना है। और उसके पीछे उनको एजुकेशन मिलता है, उनकी मानसिकता क्रिएट की जाती है, उनका विजन बढ़ाया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं और मनमानी से काम करते हैं। हम मोस्टली लोगों को, चाहे कस्टमर हो, लालच दे के लेके आते हैं, चाहे नेटवर्कर हो, लालच दे के लेके आते हैं। अब देखो, आप पिछले 3-4 दिन से मार्केट के अंदर एक बढ़िया माहौल बना हुआ है। जो लोग प्लैटिन वर्ड को 6 महीना पहले छोड़ चुके हैं, 1 साल पहले छेड़ चुके, पिछले साल भर के अंदर 2 4 5 पॉन्जी स्कीम कर चुके हैं, आजकल वो लोगों से बात करने लग गए कि प्लैटिन वर्ड में आप काम करना है, आपकी क्या राय है। कौन लीडर अच्छी सर्विस दे सकता है, किसके साथ जुड़ना चाहिए। ये पिछले 1 साल से गायब थे। अब ये कुछ नहीं करेंगे, ये एट ए टाइम 4-4 लीडर से बात करेंगे फोन पे, किसी को पता नहीं है। सुबह उठ के विनोद स्वामी सर से बात करेंगे, 2 घंटे बाद त्यागी सर से बात करेंगे, फिर शाम को मेरे साथ बात करेंगे, फिर और किसी के साथ बात करेंगे, और किसी को पता नहीं है। और फिर लास्ट में देखेंगे कि कहां से बड़ी ऑफर मिलती है। और उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लालच देके अपनी आईडी लगानी है, और उसके बाद फिर गायब हो जाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हम नेटवर्कर को भी लालच देके लेके आते हैं, और कस्टमर को भी लालच देके लेके आते हैं। हमने पिछले 2 साल के अंदर जो नेटवर्क बिल्ड किया था, वो पूरा का पूरा लालची लोगों का था। कुछ नहीं करना है, पैसे लगाने, घर पे बैठने, 2 साल आपके पास पैसे आएंगे। 99.99% बिजनेस ऐसे हुआ है। जो इंश्योरेंस में ऐसा कभी नहीं होता। इंश्योरेंस में 99.99% इसके अपोजिट होता है। इसलिए इंश्योरेंस में कोई भी कस्टमर किसी एजेंट के घर पे जूता लेके नहीं जाता, उसका कॉलर नहीं पकड़ता। लेकिन एमएलएम में बार बार होता है। जब आप किसी नेटवर्कर के पास जाते हैं, उसको प्रोडक्ट समझाते, प्लान समझाते, कंपनी समझाते, और उसके बाद बोलते तू 1 लाख लेके आ, मैं 2 लाख देता हूं। तुम 2 डेवलप करो, मैं 2 देता हूं। ना वो खुद 2 डेवलप करता है, ना आप उसको 2 देते हो, तो कैसे काम करेगा आगे वो? क्योंकि वो आया ही है लालच में, वो सेल्फ मोटिवेटेड है ही नहीं, तो बड़ा काम करेगा ही नहीं। बड़ा काम वही इंसान करता है जिसको आप प्लान समझाते हो, उसको प्लान समझ में आता है, उसको अपना करियर दिखता है, और वो सामने से आपके पीछे लगता है कि मुझे काम करना है। और जिस दिन ऐसा कोई नेटवर्कर आपके टीम में आएगा, समझ लो पहला लीडर आपके लिए है। और वही एक लीडर है जो आपके साथ बड़ा काम कर सकता है। यानी आपको तब तक और मार्केट में काम करना है जब तक दूसरा वैसा नहीं मिलता, फिर तीसरा वैसा नहीं मिलता, फिर चौथा वैसा नहीं मिलता, फिर पांचवा वैसा नहीं मिलता।
और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि ये सोच वाले लोग आपके फ्रंट लाइन में आते हो। 70 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा। आप पूरी जिंदगी भर मार्केट में जाके लोगों को तलाश लो, आपके फ्रंट लाइन में इस मानसिकता के लोग कभी भी नहीं आएंगे। आप और 10 साल काम करके देख लो, या पीछे 10-20 साल जिन्होंने काम किया एमएलए में, उनको फोन करके पूछ लो, कभी नहीं मिलेंगे आपको, कितना भी तिस्मार खान बड़ा लीडर हो। किसी के फ्रंट लाइन के अंदर उस माइंडसेट का इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। ये लोग कहीं ना कहीं आपको आपके नेटवर्क के अंदर इनडायरेक्टली टीम में मिलेंगे। जो मानसिकता आपकी है वो मानसिकता उनकी होगी। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं अहमदाबाद के एक होटल के अंदर, जुलाई का महीना था जब मैंने प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, और इतनी तूफान बारिश थी कि हमारी सोसाइटी में पानी भर गया था। तो मजबूरन मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं 7 दिन के लिए होटल में जाके बैठ गया। अब बारिश का मौसम है, सारे लोग घर पे बैठे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो एमएलएम के लोग आते थे, पूरा दिन भर बैठते थे, चाय पीते थे, पकौड़े खाते थे, और फिर शाम को घर चले जाते थे। तो 20-25-30 लोगों को मैं पूरे दिन भर मिलता था, वन बाय वन। कम से कम 150 से 200 लोगों को मैं मिला था वो 7 दिन के अंदर। वो 200 लोगों में मेरे को एक आदमी मिला जिनका नाम है तरुण रावल, और वो 200 के 200 गायब हो गए जिन्होंने चाय पिया, पकौड़े खाए। लेकिन तरुण रावल जी को मैंने डायरेक्ट नहीं बुलाया था। कम से कम तरुण रावल जी के और मेरे बीच में 6 से 7 लोग थे। मैंने एक को बुलाया, उसने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, तीसरे ने चौथे को बुलाया, चौथे ने पांचवें को बुलाया, और पांचवें ने तरुण रावल जी को बुलाया। और 200 लोगों को मिलने के बाद मेरे को एक लीडर मिला जिन्होंने 7 साल के अंदर इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा दूसरा लेग कहाँ डेवलप होगा, और अचानक मेरे को एक कॉल दिल्ली से आ गया। और 1 महीने के बाद जुलाई में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अहमदाबाद में, और अगस्त में मैं गुजरात हुआ, अहमदाबाद दिल्ली पहुंच गया। लगभग 1 महीने के बाद पूरा 1 महीना मैंने अहमदाबाद में काम किया, और पूरा 1 महीना पूरा होने के बाद 17 जुलाई से 17 अगस्त, 18-19 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में पूरे दिन भर के अंदर 40 लोगों को मिला होगा मैं उस दिन। और 40 लोगों के साथ मैंने वन बाय वन प्लान किया, सुबह से लेकर रात तक। वो 40 लोगों में से एक थे विनोद स्वामी जी। बाकी सारे लोग गायब हो गए। उस दिन मैंने 1-1.5 लाख रुपया खर्चा किया होगा दिल्ली के अंदर जाके। मेरा पूरा पैसा पानी में चला गया, और वो 40 लोगों में मुझे एक आदमी मिल गया जिन्होंने पूरे देश के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया। और पिछले 7 साल से अगर हम वर्ल्ड में नंबर 1 है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर विनोद जी नहीं आते तो शायद नहीं बन पाते। तो विनोद जी को मैंने डायरेक्ट नहीं बुलाया था। 1 महीना लगा उन तक पहुंचने के लिए, मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैं ऐसा ही काम कर रहा था, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान। और मुझे फेसबुक से एक मैसेज आ गया कि आपको मिलना है, आपका नंबर चाहिए। मैंने उनको नंबर भेजा, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं सूरत से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, और आपकी कंपनी के बारे में मैंने सुना है, मेरे को प्रोडक्ट बाय करना है। वो एक होटल के मालिक है, उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, बोले मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है खाली। तो मैंने बोला मैं जब सूरत आऊंगा महीना 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी आपको मिलूंगा। मैंने उनको इग्नोर किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मेरा सूरत जाना होगा 15-20 दिन के बाद, तो मैंने उनको फोन किया, मैं सूरत आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ मीटिंग करने वाले हो। मैंने बोला कहीं भी बैठूंगा सूरत के किसी होटल में। तो बोले मेरा खुद का होटल है, मेरे होटल पे आ जाओ। और मैं 10-20 लोगों को भी बुला लेता हूँ। तो मैंने बोला अगर आप 10-20 लोगों को बुला लेते तो उनका लंच का प्रोग्राम रखो, वो सारा खर्चा मैं दे दूंगा। आपका होटल का बिल भी बनेगा, और 10-20 लोगों के साथ हमारी मीटिंग भी होगी, उस बहाने से लोग भी आएंगे। और वहां पे पूरा दिन भर मैंने मीटिंग की। पूरा दिन भर मीटिंग करने के बाद जो होटल के मालिक थे उन्होंने तो अपना अकाउंट बना लिया, उनका नेटवर्क का कोई नाता नहीं था। एज ए इन्वेस्टर आए थे। जो 10-20 लोग आए थे, वो 10-20 लोगों ने मीटिंग कर ली मेरे साथ में, खाना पीना खा लिया, बैठे पूरा दिन। और उसमें मुझे एक लीडर मिले, अमर वाधवा सर।
वो भी मेरे चौथे पांचवे लेग पे, वो भी मेरे डायरेक्ट पे नहीं पिछले 7 साल में। और उन्होंने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया सूरत, गुजरात और पूरे इंडिया के कई सारे स्टेट के अंदर। फिर अचानक एक दिन विनोद स्वामी सर ने कहा कि सर हरियाणा में मीटिंग करनी है, 150-200 लीडर इकट्ठा हो रहे, तो वहां पे चलते। तो हम कुरुक्षेत्र चले। वहां पे ऑलरेडी अश्विनी सर ने काम चालू किया था, बहुत सारे लीडर्स ने काम शुरू किया था। और उस मीटिंग के अंदर ललित त्यागी सर अपनी गाड़ी भर के 8-10 लीडर के साथ आ गए और हमारी पहली मुलाकात हुई। और उस मीटिंग को सुनने के बाद ललित त्यागी सर ने काम शुरू किया। लगभग वो समय 1.5 साल के बाद का था। और आज हमारे पास जितना बड़ा नेटवर्क है उसका 50% हिस्सा अकेला ललित सर का है। तो कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 2 5 10 लोगों को तलाश के अपने डायरेक्ट पे लगाएंगे और वहां से आपका नेटवर्क बनेगा, कभी नहीं बनने वाला। आपको एक स्ट्रांग लीडर बनना पड़ेगा, एक बहुत बड़े विजन के साथ काम करना पड़ेगा, और आपके पूरे टीम के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टीम के अंदर कभी भी आपको एक धुरंधर लीडर मिल सकता है जो आपकी जिंदगी बदलने में आपको मदद कर सकता है। आज प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझे तरुण रावल सर नहीं मिलते, विनोद स्वामी सर नहीं मिलते, अमर वाधवा सर नहीं मिलते, ललित त्यागी सर नहीं मिलते, अश्विनी सर नहीं मिलते, और बाकी उसके बाद इतने सारे बड़े लीडर्स आ गए, तेवतिया सर आ गए, सुखदेव सर आ गए, सुधीर सर आ गए, सुदर्शन सर मिले मुझे भोपाल के अंदर, और कहां से कहां पहुंच गए हम। तो ये 7 साल की जर्नी रही, और 7 साल के अंदर मेरा जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के अंदर जब मैंने डीप में जाके चेक किया कि इस कंपनी को और बड़ा कौन बना सकते हैं, वो सारे लीडर्स के ऊपर काम करना शुरू किया। इस नेटवर्क को और बड़ा कौन बना सकते हैं। और हमने आज से 7 साल पहले एक विजन के साथ काम किया कि जब तक ये कंपनी जिंदा है तब तक हम इस कंपनी के साथ खड़े हो जाएंगे। और कई बार हम डिस्टर्ब हो गए 7 साल के अंदर, लेकिन फिर याद आ गया कंपनी तो अभी भी जिंदा है, और हमारी शपथ है कि हम जब तक कंपनी तब तक खड़े रहेंगे। और इसी मजबूरी ने हमें 7 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होता तो हम शायद 7 साल में कई बार इस कंपनी से बाहर निकल जाते। कई बार मौके आए थे हमारे पास, हम टूट गए थे, खत्म हो गए थे, किसी और कंपनी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन बार बार एक ही चीज हमारे सामने आती है कि कंपनी आज भी खड़ी है। तो कंपनी इतनी स्ट्रांग है, तो फिर अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम में गलती है। अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा। और अब हम सबको एक इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी थी। उन्होंने 2003, 4, 5 के अंदर कर लो दुनिया मुट्ठी में अपना खुद का मोबाइल लॉन्च किया था। वो प्रोजेक्ट कुछ साल चला, उसके बाद फेल हो गया। उसके पीछे के उनके पर्सनल कई सारे कारण होंगे, लेकिन उसी कंपनी ने दोबारा नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, नया ब्रांड बनाया, और उसी इंडस्ट्री के अंदर नया ब्रांड के साथ लॉन्च होकर देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। तो हमारे मन में जो गलतफहमी होती है कि एक कंपनी मार्केट में फेल हो जाती है, उसका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, क्या दोबारा वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है? वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। उसका विजन होना चाहिए। तो हमें गलतफहमी से बाहर निकलना है कि आज प्लैटिन वर्ल्ड एक इतना बड़ा ब्रांड है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 70 साल पुरानी इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी हमारे साथ कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकता है अगर हमारा एक प्रोडक्ट दोबारा हिट हो गया मार्केट के अंदर। क्योंकि हमने इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को देखा, इस कंपनी के पे आउट को देखा है, जो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर पूरे दुनिया में किसी कंपनी की ताकत नहीं है।
जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कंपनी ने ईमानदारी से 7 साल के अंदर अपना काम किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये फाइनेंस के साथ मैच होता है। ये टूथपेस्ट साबुन शैम्पू कंपनी के साथ मैच नहीं होता। और हमेशा फाइनेंस पे काम करने वाली जितनी भी कंपनीज होती है, चाहे आप इंश्योरेंस ले लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे बैंक के एफडीज ले लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लो, ये चारों इंडस्ट्री के अंदर आपको रातों रात पैसे कभी नहीं बनते। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको रातों रात पैसे का वादा नहीं करती है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आपको रातों रात पैसे का वादा नहीं करती है। कोई बैंक ये नहीं बोलते कि आपका पैसा 2 साल 3 साल 4 साल में डबल करके देंगे। कोई शेयर मार्केट में कोई कंपनी का मालिक आपको कोई कमिटमेंट नहीं करता कि मेरा शेयर खरीदी करो, पैसे 4 गुना हो जाएंगे। कब होंगे कोई गारंटी नहीं है। उस इंडस्ट्री के अंदर आप और हम काम कर रहे हैं। हमारी मानसिकता टूथपेस्ट साबुन शैम्पू की थी, पॉन्जी स्कीम की थी, कॉन्सेप्ट सेलिंग की थी। 2,500 भरो घड़ी ले लो, 2,000 भरो मिक्सर ले लो, 5,000 भरो सूट लेंथ ले लो। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास है, हम भले नेटवर्क मार्केटिंग में, अब हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आपका जो पे आउट है वो अपग्रेड नहीं होगा। और आप चाहते हो कि आपको एमएलएम के अंदर फास्टेस्ट लखपति, फास्टेस्ट करोड़पति बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो वो मानसिकता से कभी नहीं मिलेगा जिस मानसिकता से हम चल रहे हैं अभी। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अगर आप प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर अगले 5 साल रहना चाहते, हम सबको अभी कंप्लीटली ब्लैंक होना है 17 तारीख के बाद। मुझे अपने ईगो को घर के अंदर एक डब्बे में पैक करके रखना है कि मेरे पास 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, कहीं 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 7 साल से मैं इस कंपनी का टॉप लीडर हूं। 17 तारीख के बाद मैं कुछ नहीं हूं, मैं ब्लैंक हूं। मेरे साथ कितने लोग हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि अगले 5 साल के अंदर दोबारा मुझे अंबर से स्टार्ट करके ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड पहुंचना है। और अगले 5 साल के लिए मैं इस कंपनी के साथ खड़ा हूं। और अगले 5 साल में सुबह शाम आपको जूम पे मिलूंगा, फिजिकल मीटिंग में मिलूंगा। अगर ये कंपनी 5 साल के बाद बोलती है नहीं अगले 5 साल हम फिर खड़े हैं मार्केट के अंदर, फिर मैं आपको वादा करूंगा कि और 5 साल में आगे खड़ा हूं। तब जाके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप टेम्पररी सपने लेके आए हैं, आपको लग रहा है कि आप टेम्पररी कार में, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में बैठे हैं, तो फिर ये बस, ये कार, ये ट्रेन आपके लिए नहीं है। और जब आपकी मानसिकता बनेगी कि नहीं मैं एक नेटवर्कर हूं, मुझे ईमानदारी से मेरा करियर बनाना है, मैं बिल्कुल अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं एक इंश्योरेंस के एजेंट की तरह हर कस्टमर को ईमानदारी से प्रोडक्ट समझाऊंगा, उसके प्लस माइनस सारे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर के साथ कभी भी अपना फेस वैल्यू खराब नहीं करना है। तो अगले 5 साल आप इस प्लेटफॉर्म से कभी भी एग्जिट नहीं हो पाएंगे। और जब 5 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका जो बैंक बैलेंस होगा, आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा, शायद हिंदुस्तान के पहले 10, 25, 50, 100 लोगों के अंदर होगा। जो 25 साल पहले भी आके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, शायद उनके बैंक में उतना पैसा नहीं होगा। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, उतनी लग्जरी बड़ी लाइफस्टाइल उनके पास नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो कंपनी है, वो मार्केट के अंदर सबसे पावरफुल है, सबसे एडवांस है, मार्केट लीडर है। अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मालिक, उसका लीडर आपके सामने बैठता है, तो ना प्रोडक्ट उसका आपके साथ मैच करता है, ना मार्केटिंग प्लान आपके साथ उसका मैच करता है, ना उसका पे आउट विड्रॉल सिस्टम आपके साथ मैच करता है। आपका पे आउट विड्रॉल सिस्टम ग्लोबल करेंसी में आता है, जो दुनिया के 200 कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री में अगले सेकंड में इनकैश होता है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप अपने डैशबोर्ड पे एक बटन दबाते हो, विड्रॉ मारते हो, अगले कुछ मिनट के अंदर यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। और दुनिया के किसी भी कंट्री में अगले सेकंड में उसका कन्वर्सेशन हो जाता है। किसी की ताकत नहीं है पूरे दुनिया के अंदर। मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को पार्टनर आज तक कोई नहीं बना पाया पिछले 14 साल के अंदर। दुनिया का कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म ले लो आप, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, बाकी लोग तो अभी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से चल रहे, टूथपेस्ट साबुन शैम्पू वाले।
तो किसी भी चीज के साथ आप किसी को भी कंपेयर करो तो आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खड़े, एक ऐसे विजनरी लीडर के साथ खड़े हैं जो आने वाले समय में अपने आप को कंपेयर करते हैं इलॉन मस्क के साथ, जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो एक पावरफुल प्लेटफॉर्म हमारे पास है। हमारा अपना विजन होना बहुत जरूरी है। और आप जब नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर धुरंधर लीडर आपको डायरेक्ट में कभी नहीं मिलेंगे, आपको इनडायरेक्टली ही मिलेंगे, लेकिन उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा और एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हम एक बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। अब हमारे पास बहुत कम समय है। अगले 2-4 दिन के अंदर अलेक्स सर का कभी भी वेबिनार आ सकता है। वो हमारे लिए, नए प्रोडक्ट के लिए और मार्केटिंग प्लान के लिए, दोनों के लिए भी नया हो सकता है कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो किस तरह से कंपनी ने डिजाइन किया है, उसको किस तरह से इंजीनियरिंग किया गया है, जो हमारा नया प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर किस तरह से चल सकता है, उसके कैलकुलेशंस क्या होंगे। क्योंकि प्रोडक्ट आने से पहले हम सबको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट मार्केट के अंदर तूफान मचाने वाला है। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है कि आप सब्जी वाले के भी जाके कल पैसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिक्शा वाले के आप पैसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहला प्रोडक्ट ऐसा नहीं था। अब वो प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन हुआ है, आप रिक्शा वाले के, सब्जी वाले के, मजदूर के, किसी के भी पैसे लगा सकते हो। क्योंकि अगर एक मजदूर पैसा कमाता है, एक सब्जी वाला पैसा कमाता है, एक पढ़ा लिखा आदमी पैसा कमाता है, तो तीनों भी जाके बैंक में एफडी करते हैं। तो उसमें बैंक को कोई फर्क नहीं होता कि पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट हर मास में चलने वाला है, हर कैटेगरी में चलने वाला है, जिसके वजह से बहुत तूफान रिजल्ट्स आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और आपका हमारा करियर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैंने 7 साल पहले भी आपको वार्न किया था कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, आप मिनिमम प्रोडक्ट के साथ मैक्सिमम नेटवर्क करोगे तो आप सेफली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा काम कर सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि आप 140 करोड़ की आबादी के देश में रहने वाले हो। दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके और मेरे हाथ में है। एलेक्स सर के बाद अगर इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा पैसा कोई कमा सकता है तो इंडिया का लीडर कोई भी कमा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं है ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से, क्योंकि हमारे हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। अब ये हमारी जो ताकत है ये सही डायरेक्शन में लगेगी तो हम अगले 5 साल, अगले 10 साल इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमारी टीम में कई सारे लोगों के पास अपने खुद के हवाई जहाज हो सकते हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी मानसिकता है खुद के हवाई जहाज से घूमने की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हजारों लीडर्स है पूरे दुनिया के अंदर जो अपने खुद के हवाई जहाज में घूमते हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ लीडर्स है जिन्होंने अपने खुद के हवाई जहाज लिए एमएलएम से। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो प्लान है, हमारे पास जो लीडर है वो इतना सक्षम है कि आप आराम से वो सपना देख सकते हैं, अपने घर के दीवार पे हवाई जहाज का फोटो लगा सकते हैं। भले हो सकता है 2 साल आगे पीछे हो, आपने 2025 का टारगेट कर लिया तो लगता है 27 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, लेकिन आपका वो सपना आप साकार कर सकते हो। ये पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट के बाद बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, लेकिन अगर उस मार्केटिंग प्लान को हमने गलत तरीके से बेचा प्रोडक्ट की तरह, तो फिर हमारे सारे सपने चकाचूर हो सकते हैं। और वो सारे के सारे ब्लेम हम किसी को कर नहीं सकते। 17 तारीख के पहले जब एलेक्स सर का वेबिनार आएगा, जब प्रॉपर पीपीटी हमारे हाथ में होगी, प्रोडक्ट के कैलकुलेशन हमारे पास होंगे, तो हमें मार्केटिंग प्लान को प्रॉपर स्टडी करके सही तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाना है। मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूं, अभी भी 4-5 दिन हमारे पास है। आज से 7 साल पहले मैंने एक सिंगल अकाउंट पे काम किया था जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा सक्सेस मिला। अगर आज आपको एक मौका मिल रहा है, ऊपर वाला मौका दे रहा है,
आप सिंगल आईडी पे प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करके काम करोगे तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड 5 साल में पहुंचना है, शायद आप 4 साल में पहुंच जाएंगे, शायद आप 3 साल में पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा रेवेन्यू आपको एक अकाउंट पे मिलेगा, क्योंकि इस प्लान का पूरा रेवेन्यू रैंक बोनस में है, इन्फिनिटी में है, वर्ड पूल में है और लीडरशिप बोनस में है। और ये चारों इनकम को लेने के लिए आपको कई सारे कंडीशंस है। और जब आपके पास एक अकाउंट होगा, आपके मल्टीपल लेग होंगे, तब जाके चारों पूल का इनकम आप क्वालिफाई कर सकते। और जिस दिन जब चारों के चारों इनकम आपके पर मंथ क्वालिफाई हो रहे, शायद उस दिन आपका पे आउट मोर देन 50 लाख रुपीज का हो सकता है, ये नए प्लान के हिसाब से। और आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स बना के फिर दोबारा गलती करोगे तो सारे अकाउंट्स के पे आउट भी जोड़ोगे तो आप 5-10 लाख 15 लाख रुपए के बीच में खेलते रहोगे। और एक समय के बाद आपके रैंक्स क्वालिफाई होने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए गलती से भी आप स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी गलती ना करें। शुरुआत में आप लालची ना बने, क्योंकि आपको लंबे समय में बड़ा पैसा कमाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 तारीख के बाद मेरा प्लानिंग है, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जैसे कि हम सब लोगों ने प्लान के हिसाब से स्टडी किया पिछले 3-4 दिन के अंदर, कि हम सबको मैक्सिमम 5 लाख डेवलप करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने जो मार्केट को स्टडी किया पिछले 18-20 साल के अंदर, कोई भी जनरेशन प्लान के अंदर कितना भी बड़ा लीडर हो, वो 6 से 7 लाख से ज्यादा लेख डेवलप कर ही नहीं सकता। अगर किसी ने 7 से ज्यादा लेख डेवलप किए तो वो लीडर फेल हो जाता है, उसकी टीम फेल हो जाती है, वो सर्विस दे ही नहीं पाता। जब आपने 10-12 लेक्स बना दिए और उसमें से 3-4 लेक्स को आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, और वो लोग नाराज हो रहे हैं और आपको छोड़ के किसी और ग्रुप में जा रहे हैं, किसी और कंपनी में जा रहे हैं, तो बदनामी किसकी होती है? जो जा रहे हैं उनकी नहीं होती है, जिसके वजह से जा रहे हैं उसकी होती है। और ऐसा कहीं कंपनी में मैंने देखा पिछले 10-20 साल के अंदर इंडिया में, बहुत बड़े बड़े 30 बार खान नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स है, उनके नीचे से लीडर्स हट जाते और फिर वही लोग उनकी बदनामी करते। तो ये सारी गलतियां हम खुद करते हैं, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, गलती तो हमने कुछ नहीं की, लोग गलत है। तो हमेशा लोग गलत नहीं होते, कई बार लोग गलत होते, कई बार हम गलत होते। तो इसलिए मेरे स्टडी के हिसाब से हमें सबको 5-5 लेख चलाने चाहिए। यानी आपको आज अगर पूरा स्ट्रक्चर फिल्टर करने को मिल रहा है और आपने 5 सक्षम लीडर्स को अपने फ्रंट में ले लिया और उनके नीचे स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्ट्रक्चर के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में मैंने टारगेट किया मेरे 5 लोगों को कि हाउ एनी कंडीशन 1, 5, 25 और 125, मुझे किसी भी हालत में ये सारे लोग डायमंड चाहिए 31 दिसंबर के पहले, हाउ एनी कंडीशन। अगर मैं मेरे 5 लाख डेवलप कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मेरे 5 को पूछूंगा कि आपका डायमंड कौन से तारीख को फाइनल हो रहा है, और वो तारीख तक मुझे डेली उनको पूछना है और उनको जवाब देना है वो कहां तक पहुंचे। अगर मैंने विनोद स्वामी सर को पूछा कि आपका डायमंड 2.5 करोड़ का टर्नओवर आप कितने दिन में करने वाले, तो मेरे डायरी में वो डेट लिखा होगा, और मैं डेली उठ के पूछने वाला हूं कि अभी आपका टर्नओवर कितना प्लस हो गया, और वो लिखने वाला हूं। उसके नीचे मेरा कोई लेना देना नहीं है। विनोद स्वामी सर की अब वहां पे नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके फ्रंट में 5 लोग कौन थे और वो कौन से तारीख को डायमंड हो रहे। फिर वो 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिसंबर के पहले वो कब डायमंड बनने वाले, और उनको डायमंड बनने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए। हाउ एनी कंडीशन 1, 5, 25, 125, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमको दिसंबर के पहले हाउ एनी कंडीशन डायमंड बनाना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है, इनकी वो मानसिकता होनी चाहिए कि 4 महीना मुझे घर छोड़ना है, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं।
और दिसंबर तक अगर ये 1,5,25 125 डायमंड बन जाते तो ये सारे लीडर्स का पे आउट 10 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 50 लाख रुपए के बेस पे होगा। यानी 4 महीने के अंदर 50-50 लाख रुपए के पे आउट पे 100 से ज्यादा लीडर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके पास पूरे वर्ल्ड में जितना बिजनेस आने वाला है उस टोटल टर्नओवर के ऊपर वर्लपुल मिलने वाला है। और वो जो पे आउट होगा वो इन करोड़ में होगा पहले महीने से ही। जिस दिन आप डायमंड बनेंगे उस क्लब को क्वालिफाई करेंगे, आपका पहला जो पे आउट आएगा क्वार्टरली वो कई करोड़ का होगा, वो लाखों में नहीं होगा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख यूएसडीटी आपके अकाउंट में आएंगे, वो पहला पे आउट जब आएगा। अब सोचो, अगर इंडिया में 2 4 5 लोगों को 1 1 लाख यूएसडीटी पहले क्वार्टर में आते हैं वर्लपुल से, तो ये मैसेज कितना रैपिडली मार्केट के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि आज इंडिया में काम होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जापान के लोग रुकने वाले नहीं है, साउथ कोरिया के लोग रुकने वाले नहीं है, यूरोप के लोग रुकने वाले नहीं है, लैटिन अमेरिका के लोग रुकने वाले नहीं है। और जब वहां से टर्नओवर आएगा और उनके टर्नओवर पे आपको वर्लपुल से इनकम आएगा, तो फिर आप रुकने वाले नहीं हो। या आप अगर रुके हो और उनका पे आउट आपको दिखाई देगा, तो फिर आपकी नींद खराब होने वाली है। बाय हुक बाय हुक आप सोचोगे कि मुझे तो किसी भी हालत में उस पुल में जाना है, और ये विल पावर ही आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। अभी हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है, हमारे पास आगे बढ़ने की मानसिकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स आना आपके हाथ में, आप मेहनत करते हो, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको लगती है विल पावर। जब आप मेहनत भी कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हो, उसके बाद भी आप रुके हो, तो ऐसी कौन सी ताकत आपको रोकती है? अगर पिछले 1 साल से हमारे पे आउट करोड़ से लाखों में आ गए, लाखों से हजारों में आ गए, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, उसके पीछे का कारण क्या? विल पावर, जिसने हमें रोका है कि दोबारा हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये ताकत किसमें है? प्लेटफॉर्म में, पे आउट में है, आने वाले नए प्रोडक्ट में है, और कंपनी के विजन में है। ये विल पावर आपको बार बार रोकती है, और जिसके पास विल पावर नहीं है तो फिर वो डिपेंड किसके ऊपर है? प्रोडक्ट के ऊपर, पे आउट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और फिर उसके बाद एग्जिट गेट खुला है उसके लिए, क्योंकि उसके पास विल पावर नहीं है। तो विल पावर भी होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। कई बार आपको लंबे समय के लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं, और यही होता है बियर मार्केट और बुल मार्केट हर धंधे का। क्या लगता है आपको सिर्फ शेयर मार्केट में आता है? दुनिया के हर काम में आता है, आपके नौकरी में भी आता है। जब आप किसी के ऑफिस में नौकरी करते हो और वहां पॉलिटिक्स चलता है, कई बार आपको लगता है मैं नौकरी छोड़ दूं, उसके बाद भी नहीं छोड़ते हो आप, क्योंकि अगले महीने के राशन के पैसे नहीं है बैंक में। तो वहां पे क्या क्या काम कर रहा है? आपका विल पावर काम कर रहा है, आपकी मजबूरी है। कितना भी पॉलिटिक्स चलने दो, आप चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि आपको कोई और लालच देने वाला मिलता है, तेरा अगला महीने का राशन का पैसा मेरे से ले ले, उसके बाद तो तूने मरना ही है। वो तो जिंदगी भर नहीं दे सकता है ना, 1 महीने के लिए देगा, 2 महीने के लिए देगा। तो हमेशा विल पावर ही आपके साथ आगे बढ़ने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग प्लान, जिसके ऊपर हमें पूरा फोकस करना है। एजुकेशन के ऊपर हमें पूरा फोकस करना है। रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट है, हमारी मानसिकता बन जाएगी, हम मार्केट में उतर जाएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक काम करेगा। बाकी के तो किसी चीज पे हमें डाउट नहीं है। आपने मान लो नया प्रोडक्ट आ गया और उसमें आपको मार्केट रेस्पॉन्स दे रहा है, आप बैल मुझे मार, आप किसी के पास भी जा रहे हो, कोई भी बोल रहा है लो मेरे पैसे, प्रोडक्ट ही ऐसा है। 15 दिन पहले तो उल्टा हो रहा था, भाग रहे थे सारे लोग, भी भाग रहे थे और आपकी टीम भी भाग रही थी। अब मार्केट में जो भाग के कहां कहां छुपे हुए वो सारे वापस आ रहे हैं।
सब हिल गए। वो संदीप गजर सर का पॉपकॉर्न वाला एग्जाम्पल सामने आ रहा है, सारे क्या सारे फटने के लिए तैयार हो रहे। सबको आईडी लगानी है, दोबारा काम करना नहीं करना पता नहीं, हर कोई जाग गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 17, 18, 19 तारीख को 3 दिन के अंदर है ना, लाख लोगों का स्ट्रक्चर लग जाएगा इंडिया में। जो अभी जूम पे कितने आते, 200 आते। तो संदीप गजर सर दोबारा पॉपकॉर्न की फैक्ट्री लेके आने वाले, पूरा सितंबर वो पॉपकॉर्न ही फोड़ने वाले। तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना विल पावर को स्ट्रांग रखना, अपने विजन को स्ट्रांग रखना। अब हमारे पास स्ट्रांग प्रोडक्ट है, हम मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें कभी भी डर नहीं लगने वाला है कि क्या वाकई में एलेक्स सर मेरा पे आउट देंगे, क्या वाकई में मेरा रैंक बोनस मिलेगा, क्या वाकई में मेरा इन्फिनिटी मिलेगा, क्या वाकई में वर्लपूल का 1 करोड़ का पे आउट आएगा। वो 7 साल में कभी रुका नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि एलेक्स सर के हाथ में है, वो जिंदगी में कभी रुका नहीं पिछले 7 साल का। जो उनके हाथ में नहीं था वो रुका है। मार्केट में क्रिप्टो को गिरना या उछलना है, वो उनके हाथ में नहीं है। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का मैंने कई बार एग्जांपल दिया, जेफ बेजोस का, अमेजोन के मालिक का। पूरी अमेरिका उनको गाली दे रही थी, थू थू कर रही थी। जब वो बहुत गरीब थे, उन्होंने आईसीओ लॉन्च किया था और उनका आईसीओ फेल हो गया था। $10 से $100 गया, $100 से $6 पे आ गया। जितने लोगों ने पैसा लगाया था सारे बर्बाद हो गए। पूरी अमेरिका गाली दे रही थी। और उसके बाद वो आदमी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना और उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली स्टॉक मार्केट के जरिए, जिन्होंने अमेजोन का स्टॉक खरीद कर रखा था। तो जो चीजें एलेक्स सर के हाथ में, उसमें आपको पिछले 7 साल के अंदर कभी भी डाउट नहीं हुआ है। और जो उनके हाथ में नहीं और मार्केट के हाथ में, वो कभी भी कुछ नहीं करते चाहे तो भी। प्लेटिन वर्ड के कोई भी टोकन को एलेक्स सर कितना भी जेब से पैसा लगा ले, वो दिवालिया हो जाएंगे। लोग पैसा लेके मौज मस्ती करेंगे, लेकिन बाद में उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वही पैसा और वही ताकत एलेक्स सर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, तो दुनिया दोबारा उनको कंधे पे बिठाएगी। और अगले अगले 2 साल के अंदर आपको वही देखने को मिलने वाला है। पिछले 1 साल पूरे दुनिया में जितने भी लोग प्लेटिन वर्ड में थे, सबने एलेक्स सर को साल भर गालियां दी है। और पिछले 1 साल में उन्होंने आपको तोहफे में क्या दिया? स्मार्ट ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉइन, अल्टीमा, अल्टीमा की फार्मिंग, डेफी का प्रोडक्ट, और इसके ऊपर आपका अगले 2-3 साल का करियर। उन्होंने गालियां भी खाई और कंपनी को डेवलप भी किया, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो अब मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है, कंपनी को मैं खत्म कर देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग चलाना मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, ये तो मेरी कंपनी का हिस्सा था, नहीं चल रहा है, बंद कर देते हैं। सबके पास फार्म है, सबके एक्सचेंज पे अकाउंट है, लोग अपने कॉइन जाके वहां ट्रेड करेंगे, जो भी रेट होगा। आज ऐसा कोई लीडर नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो कॉइन वहां पे बेचने के लिए रखा नहीं कि बिक नहीं रहा। अब कुछ जब बीच पे टेक्निकल अपडेट्स चलते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ समय के लिए वो एक पार्ट है बिजनेस का, कुछ समय के लिए रुक सकता है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर प्रोसेस में आप चले जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी रिस्की एसेट आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता है। और हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 1.5 साल में आए हुए लोग हैं। आप दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, बोलो मैंने कंपनी में 1.5 साल के लिए पैसे लगाए थे क्योंकि मुझे रातों रात अमीर बनना था, एक पागल आदमी भी आपको देख के हंसेगा। चाहना तो आपकी बात का मजाक उड़ाएगा, क्योंकि दुनिया में कभी भी आपके साल 1.5 साल में पैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कहीं नहीं होते। आप बिजनेस खरीदते हो जब आप किसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करते हो, और बिजनेस कभी भी रातों रात बड़ा नहीं बनता, उसको कई साल लगते हैं बड़ा बनने के लिए। और आज जो भी आपने प्लैटिन वर्ड के ऊपर विश्वास किया है, प्लैटिन वर्ड का जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, ये आपके विश्वास की ही देन है। आप जो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे स्वैपिंग के माध्यम से, स्मार्ट कॉइन के माध्यम से आपको जो लिक्विडिटी मिलने वाली है, पिछले 7 साल के पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर को जिसने 50 गालियां दी होगी कंपनी को, वो भी पैसे खाने वाले। उनके भी घर का राशन यहीं से जाने वाला है। हो सकता है उनके बच्चे के स्कूल के फी यहाँ से जाए, उनके गाड़ी के ईएमआई यहाँ से जाए।
तो ये जो देन है ये आप ही की देन है, आपने जो पैसा दिया था जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। और अगले 5 साल 10 साल के अंदर जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेगी वो भी इसी की देन है। तो प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो कंपनी का बैकएंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग प्लान है, पे आउट है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे पिछले 7 साल के अंदर कोई भी उंगली नहीं उठा पाया, ना हमें विश्वास है कि हम कभी फ्यूचर में उठा पाएंगे। लेकिन जो चीज कंपनी के हाथ में नहीं है उसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। आपको हमको सबको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपने एक बिजनेस परचेस किया है तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कब चलेगा, कितना समय लगेगा, किसी को पता नहीं। जब ये मानसिकता हमारी बनेगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी विल पावर काम करेगी, हम पेशेंस रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम भी चाहे तो पिछले साल भर के अंदर इधर उधर जाके 2 4 कंपनी में जाके लालची होके कुछ पैसे लगा के कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर सकते थे, तो उसमें नाम खराब हो सकता था, पैसे डूब सकते थे, नई लोगों की लाइबिलिटी सर पे आ सकती थी, क्योंकि आप किसी पॉन्जी स्कीम का हिस्सा बनते हो और वो कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाती है, तो ना वापस वो पैसे आने वाले, आपका फेस वैल्यू खराब होगा, वो कोई भर के नहीं देगा आपको, आपके पैसे का नुकसान तो वही होगा होगा कि हजारों लोगों का बाकी जो आपने नुकसान किया उसमें से बहुत सारी लाइबिलिटी आपके सर पे आ सकती है। लेकिन प्लेटिन वर्ड के अंदर अगर आपने ईमानदारी से काम किया है और किसी भी कस्टमर ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट परचेस किया है तो आज उसके पास आज भी ऑप्शन है कि वो अगले 3 साल 5 साल के अंदर अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं। और हम उनको गारंटी देते हैं कि जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट इस कंपनी में तब तक कंपनी का दरवाजा खुला रहेगा। सिर्फ पेशेंस तुम्हारे पास होने जरूरी है कि तुमने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा कि लगनी लगनी है, बिजनेस खरीदा है और बिजनेस को ग्रो होने में समय लग सकता है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है कि प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे एज ए नेटवर्क लीडर हमारा बहुत बड़ा करियर बन सकता है। आपके सबके पास विल पावर होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं वाकई में मुझे एक बड़ा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। और आज जब आप मार्केट में जाएंगे काम करेंगे तो मार्केट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी के पास इतना पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपके साथ कंपटीशन कर सकता है। आप चौराहे पे जाके बेवकूफ के साथ कंपटीशन करोगे जो पॉन्जी स्कीम बेच रहा है तो फिर वहां पे हमारा टाइम ही खराब होना है। तो हमें प्रोडक्ट किसको बेचना है, समझदार लोगों को बेचना है। तो ये 3 4 दिन के अंदर सारे लीडर्स को, अब जो मार्केट के अंदर हलचल चल रही है, सुबह से शाम तक 50 लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हर कोई अपने टीम को छोड़ के दूसरे के टीम के साथ बातें करने में बिजी है, किसी को भी खुद के टीम का नहीं पड़ा है। सर दूसरे का टीम का लीडर मेरे को फोन कर रहा है, फलाने फलाने इतने लीडर्स मेरे कांटेक्ट में है, जैसे वो नेता लोग करते हैं ना 2 पार्टी के बीच में। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे नीचे का हाल क्या है, वो एकदम बढ़िया है, और उनके नीचे के 4 फोन आ जाते, सर कुछ भी हो जाए इसके साथ काम नहीं करना है। तो इसलिए 7 तारीख तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टीम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आजू बाजू वाले के फोन आते हैं वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो चक्कर काटते रहते हैं कि 2 4 लोगों से बात करके कहीं से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्या। और ये हमेशा जब एक नई कंपनी मार्केट में आती है ना तब मैक्सिमम उस कंपनी को फोन करने वाले, कांटेक्ट करने वाले लोग वही होते हैं जो एक्स्ट्रा सेटिंग के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपके साथ कोई क्रॉस लाइन के बंदे बातें कर रहे समझ लो कि उनसे उनको कोई लालच है आपसे, या वो ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं। तो कब, 17 तारीख के बाद। तो 17 तारीख तक आप किसी को लालच मत दो, ना किसी को लालची मत बनने दो, ना अपना नाम खराब मत करो। आप हर किसी से बात कर सकते हैं, हर किसी से सुन सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जब आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बात राइट टाइम की आएगी तब आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या डिमांड की लिस्ट आपके सामने लेके आएंगे, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलेगे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, फिर जो टाइम पास किया उसका क्या। क्योंकि 17 तारीख तक अगर आपने अपना स्ट्रक्चर सही सलामत रखा और जब वो स्ट्रक्चर आपका लगेगा उसके बाद फिर वो दोबारा लीडर आपके साथ खड़ा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में सीरियस है, आप बैठ के बात करने जैसा समय आ गया। आप क्लियर कट बोलो कि आपने पहले भी काम किया है, अभी भी आपको काम करना है। अगर आपके मन में कोई लालच है तो ये दरवाजा आपके लिए परमानेंट बंद है, लेकिन आपके मन में कोई लालच नहीं है, आपको हमारे विजन के साथ अगले 5 साल अगले 10 साल ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो फिर मिलकर दिन रात काम करेंगे। लेकिन अगर मन में कुछ लालच है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो गलत फहमी है, ना आपका धंधा बढ़ेगा ना मेरा धंधा बढ़ेगा। और ये डायलॉग हर लीडर के लिए लागू होता है। तो इसलिए दूसरे के टीम के ऊपर ज्यादा फोकस करना नहीं है, 17 तारीख तक अपने ही टीम के ऊपर फोकस करना है। अपने टीम के अंदर मजबूत लोगों को आप एक प्रॉपर सिस्टम में कैसे लेके आ सकते हो, मैक्सिमम एक्टिव पार्टनर का एक समूह कैसे बना सकते हैं हम। प्लेटिन वर्ल्ड का वेबसाइट अगले 10 साल चालू रहने वाला है, प्लेटिन कॉइन का वेबसाइट पिछले 7 साल से चालू है, राइट। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन वो सारे के सारे हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे। तो हमें सारा का सारा मौका मिल रहा है वो ब्लॉकचेन से ये ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने का। पिछले 7 साल में कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, आज भी हमारा प्लेटिन कॉइन का मिंटर काम कर रहा है 7 साल बाद। आज भी हमारा पीएलसी क्लासिक का मिंटिंग काम कर रहा है, आज भी हमारा एक्स का मिंटिंग काम कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा लाइट कॉइन के हाइब्रिड ब्लॉकचेन। और वहां से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास एक ही है, जिसके बीच में कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना दिया जो स्वैपिंग का प्रोडक्ट है, जो आपको पुराने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्टिंग करवा सकता है स्मार्ट स्मार्ट ब्लॉकचेन पे, स्मार्ट कॉइन के माध्यम से। यानी ये कंपनी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी, जो दुनिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं कर पा सकती। इतना आसान काम नहीं था, लेकिन कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है, कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि 7 साल के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसको वो स्वैपिंग करके स्मार्ट ब्लॉकचेन पे आ सकता है, नए प्रोडक्ट के साथ आ सकता है। और यही 25 लाख लोग हैं, अगले 6 महीने के अंदर आपको इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा नए प्रोडक्ट के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। आपका हर कस्टमर आपको अगले 3-4 महीने में फोन करेगा, बोलेगा मेरे को एक प्रोडक्ट परचेस करना है, भले उसने 4 गाली आपको दी होगी, कंपनी के बारे में अनाप शनाप बोला होगा, लेकिन वो 4-6 महीने के बाद आपके पास दोबारा पहुंच जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट हर कस्टमर को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करना है। वो जब इस प्लेटफॉर्म पे आए थे तभी भी उनकी कोई गलत सोच नहीं थी, उनको गलत हमने कैलकुलेशन दिए, उनको हमने गुमराह किया, उनके मुताबिक कैलकुलेशन बने नहीं, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब उनको एहसास होगा कि मैंने कई सारे जगह पे पैसे लगाए थे, वो सारे डूब चुके हैं, और यही एक कंपनी है जो आज भी मेरे पैसे दे रही है, मेरे को लिक्विडिटी का ऑप्शन दे रही है, जरिया दे रही है, तो फिर क्यों ना इस कंपनी का मैं अगला प्रोडक्ट लूं। दुनिया अगर पैसे बना रही है, कंपनी 7 साल से इतनी आगे जा चुकी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर और एक बार विश्वास करूं। हर कस्टमर आपके साथ खड़ा हो सकता है। क्या आपने उस कस्टमर के साथ अपने रिलेशन बना के रखे? उसने एक गाली दी कि आपने 2 गाली दी उसको? अगर आपने चुपचाप सुनी है तो वो दोबारा कस्टमर आपको सॉरी भी बोल सकता है और आपके साथ भी आ सकता है। लेकिन उसने एक दी और आपने 4 दी, तो ना वो आएगा ना 10 को आने देगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो प्रोडक्ट बिल्कुल काम करने वाला है, पुराने सारे कस्टमर्स आपके साथ दोबारा शिफ्टिंग होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है कि हम इंश्योरेंस की कंपनी के एजेंट नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के पार्टनर्स हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपका और मेरा सक्सेस जो है वो कस्टमर लाने पे नहीं है, वो इंश्योरेंस के एजेंट का सक्सेस कस्टमर लाने पे। आपका और मेरा जो सक्सेस है वो प्योर नेटवर्क बिल्डिंग पे। अगर हम अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले 7 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत देश के अंदर रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ प्योर नेटवर्क करके।
और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगले 5 या अगले 10 साल अगर ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है तो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको प्लेटिनम वर्ल्ड के नाम पे मिलेंगे। क्योंकि दुनिया की कोई भी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए। जितनी भी आईटी कंपनीज होती है, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, इनका रेवेन्यू, इनका टर्नओवर दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। हमारे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी है टीसीएस, जो टाटा ग्रुप की है। उसका जो टोटल नेटवर्थ है वो पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है, एक सिंगल कंपनी का। तो ये ताकत है टेक कंपनी की। क्योंकि टेक कंपनी के अंदर ना रॉ मटेरियल लगता है, ना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ना गोडाउन्स लगते हैं, ना फ्रेंचाइजी के दुकान लगते हैं, ना कोई आपके प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट आता है। जहां पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमम मार्केटिंग में चला जाता है, प्रॉफिट में चला जाता है। और इतना बड़ा पैसा दुनिया के अंदर एमएलएम में प्लैटिनम वर्ल्ड के अलावा कोई कंपनी नहीं दे सकती है, जिसके वजह से आप कम समय में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भले 70 साल से चल रहा हो, इंडिया में 25 साल से चल रहा हो, लेकिन आज अगर कोई लीडर जिसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई है और वो इथिकल, ईमानदारी से एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहता है, वो एक सही प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहता है, सही मार्केटिंग प्लान के साथ काम करना चाहता है, तो पूरे दुनिया के अंदर आज की डेट में सिंगल कंपनी प्लैटिनम वर्ल्ड। पावरफुल मार्केटिंग प्लान, पावरफुल पे आउट सिस्टम, पावरफुल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावरफुल प्रोडक्ट। हर कंपनी में आपको एक चीज मिलेगी, एक कंपनी में सारी चीजें कभी नहीं मिलेगी आपको। और दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है वो प्लैटिनम वर्ल्ड है, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके अगले 5 साल, अगले 10 साल विश्वास कर सकते हैं ब्लाइंडली कि आज से 5 साल बाद भी मेरा करियर इस प्लेटफॉर्म पे बनेगा। क्योंकि हम 7 साल से अपना करियर इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो ये सारे गुण प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर है। सिर्फ हमारे अपने अंदर की जो गलतियां बोल सकते हैं, अवगुण बोल सकते हैं, उसको हमें दुरुस्त करने का समय आ गया है। हमेशा एक इंसान जब दूसरे को उंगली दिखाता है तो चार अपनी तरफ ही होती है। तो हमें लगता है कि प्लैटिनम वर्ल्ड खराब है, एलेक्स खराब है, लेकिन आप एक ही उंगली दे रहे हो उसकी तरफ, चार आपकी तरफ है। तो ये आपको समझना जरूरी है। अगर चार उंगली आपकी तरफ है तो वो आपके अंदर के जो अवगुण है उसको आपको बदलना पड़ेगा। अब वो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं, मैं एक ईमानदार नेटवर्कर हूं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, किसी कस्टमर के साथ, किसी टीम के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। उसके बाद आप जाके एक सक्सेस नेटवर्कर बन सकते हैं। और फिर आप एलेक्स की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन बेईमानी आपके अंदर लिखी पड़ी है तो फिर आप दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, खुद का कुछ नहीं हो सकता। लालची बन के लिमिटेड पैसे आप कमाएंगे, बहुत बड़े पैसे नहीं कमा पाएंगे। आपको बहुत बड़े पैसे कमाने के तो ईमानदारी से ही काम करना पड़ेगा। तो आप 17 तारीख के बाद जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास बहुत बड़ा सबक है। हमने पिछले साल, 1.5 साल के अंदर जो भी गलतियां हुई है हमसे, इंसान हमेशा गलतियों से सीख के बड़ा बनता है। तो जो गलतियां हमें हुई है उन गलतियों से हमें बाहर निकलना है। सबसे पहले मैंने आज से 7 साल पहले भी शुरुआत की थी, तभी भी मैंने एक ही बोला था कि आप इस कंपनी में लोगों के बड़े पैसे मत लेके आओ, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आप यहाँ पैसे कमाने आए हो। आप अपने खुद के सारे पैसे री इन्वेस्ट मत करो, आप उधार पैसे लेके आके मत लगा लो। आपका हमारा एक अकाउंट बनना चाहिए जो मिनिमम वैल्यू पर है। जब आपकी कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी, मान लो कि मेरा महीने का इनकम 10-20 लाख रुपए आ रहा है, या मैंने 1 आधा करोड़ रुपया साल भर में कमा लिया, और तब लगता है कि मैं चलो 5-10 लाख की रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मेरा पैसा जीरो होगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले 1 साल में जो हमने अपना नुकसान किया है, शायद पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर 50% लोगों को पकड़ेंगे तो भी उनसे बड़ा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि हमने जो पैसे कमाए थे उसको रीइन्वेस्ट किया था, मार्केट गिरा, उसमें हमारी लिक्विडिटी जीरो हो गई। हमने घर से नहीं लगाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जमीनें बेच के, घर गिरवी रख के, मार्केट से उधार लेके, बैंक से उधार लेके जो पैसे लगाए, उन लोगों का जो नुकसान हुआ है, या उनके पास जो अभी पेशेंस नहीं है, उसके पीछे कई सारे कारण है। क्योंकि उन्होंने गोल्ड गिरवी रखा है, प्लॉट गिरवी रखा है, उधार पैसे लिए, उसका ईएमआई भरना है, उधार के पैसे चुकाने हैं, अब वो समय पे नहीं आ रहे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव पार्टनर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर है, तो आपके पास रेवेन्यू कहां से आएगा? क्योंकि आप एक इन्वेस्टिंग पार्टनर है, आपने बिजनेस परचेस किया, बिजनेस आपको रातों रात पैसा नहीं देने वाला है। आपका प्रिडिक्शन था 2 साल में आएगा, नहीं है, आपको 5 साल लगने वाले, 3 साल आप क्या करोगे? तो ये कई सारी गलतियों से हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। हम एज ए एक्टिव पार्टनर 50,000, लाख, 2 लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा समय लग सकता है। 140 करोड़ की आबादी के देश में हम रहते हैं। अगर हमने 110 यूरो का फार्म हमारे देश में बेचा, हमें यूरोप के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना है। उनका 1,000 रुपया हमारा 1 लाख रुपया बनता है, तो उसने 1,000 यूरो का प्रोडक्ट लिया, मतलब हम नहीं ले सकते, हम 110 का ही ले सकते। जब मैं यूरोप के किसी जूम चैनल को जाके स्टडी करता हूं, आप देख लो कभी दोबारा, अगर उनका आपको जूम दिख रहा है, उसके डैशबोर्ड के ऊपर अगर आपको 20-25 लोग दिख रहे हैं, तो आप मुझे सिर्फ 30 साल के नीचे का कोई एक बंदा दिखाओ, उसका चेहरा वहां पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा आपको। 50, 60, 70 साल के सारे लोग मिलेंगे आपको। 99% लोग आपको 50 साल के ऊपर के मिलेंगे। यानी वो लोग हैं, वो जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास सेविंग्स थे, उसमें से कुछ छोटी अमाउंट वो लगा रहे, और हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो वो लाखों रुपए के आईडीज लगा रहे, हम भी लगाते। उनके पास पैसा है, मैन पावर नहीं है। हमारे पास उल्टा है, हमारे पास मैन पावर है, पैसा नहीं है। तो हम मैन पावर का यूज कर सकते पैसे के बदले में, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा। तो ये मानसिकता से हमें नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, और हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। हमें तो स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अपने गली मोहल्ले में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाना है। एमएलएम गली मोहल्ले का धंधा नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो आपको हर महीने 1,000-2,000 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आपके इनकम को रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करने में नहीं, मार्केटिंग टीम में। 90% लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? जितना कमीशन आ गया उसमें से बड़ा पैसा खुद का इन्वेस्ट करो, ताकि घर पे बैठ के पैसे आएंगे, मेरे को मार्केट में दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बड़ा लीडर बन गया हूं। आपको जो पैसे आ रहे हैं, मान लो मेरा इस महीने का 2 लाख का पे आउट बनता है, तो मुझे 1 लाख रुपया टीम में डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना है, मुझे ट्रैवलिंग में खर्चा करना है, मुझे नए टीम बिल्ड करने में खर्चा करना है, ना कि 1 लाख का फार्म लेके घर पे बैठना है। बच्चे की फी निकल गई, गाड़ी का ईएमआई निकल गया, 15 दिन के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद पता चला दोनों भी गायब हो गए, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है। तो हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसमें से बड़ा हिस्सा हमारा रीइन्वेस्ट होना चाहिए टीम के बिल्डिंग के ऊपर, और बाकी का जो हिस्सा है वो आपके सपने पूरे होने के लिए आपको यूज करना है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आप पैसे कमा के अगर आपके सपने भी पूरे नहीं होंगे, तो आपको मोटिवेशन कहां से आएगा? आपका सपना एक अच्छा फोन लेने का, एक अच्छी गाड़ी लेने की, कोई एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करने का, कहीं घूमने जाने का, तो वो भी तो जरूरी है। फैमिली के सपने भी जरूरी है। लेकिन पूरा पैसा उठा के आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि आपके बिजनेस का हिस्सा है। दुनिया की कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस का ग्रोथ करती है, जितना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका 20% री इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। आजकल तो बैंक को भी होल्डिंग लगाने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिजनेस आसानी से नहीं आता, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग फेल यही होते हैं। वो लालची बन जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क से जितना भी पैसा गया अब ये मेरा है, मैं इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जहां से आपकी टीम का ग्रोथ और ज्यादा बड़ा बनना था, वहां से आपकी टीम का ग्रोथ कम होना शुरू हो जाता है। आपके पास जितना बड़ा रेवेन्यू आएगा, उतनी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, उतनी ज्यादा आपका समय मार्केट में चला जाता है टीम को और ज्यादा ग्रो करने के लिए।
क्योंकि आपको आपके सपने कम समय में पूरे करने हैं। आपको 5 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना है। 2024 में आप स्टार्ट कर रहे हो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी आज अगर किसी लीडर ने प्लेटिनम वोडी पे आके अपना काम स्टार्ट किया, या हम सब लोग फिर से दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं अगस्त के एंडिंग में, तो हमें अगले 5 साल का प्लान बनाना है कि 5 साल के बाद मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा मेरे लिए काम करेगा। यानी हमने 5 साल में जो पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा आपका मार्केट में रीइन्वेस्ट होना चाहिए, उसका भी बाइफर्गेशन होना चाहिए। एक कहावत है कि सारे अंडे एक बास्केट पे कभी नहीं रखने चाहिए, अगर बास्केट गिर गई तो अंडे सारे फट गए। तो आपके पास एफडी भी होनी चाहिए, आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए, आपके पास म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए, और आपके पास क्रिप्टो भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, जब यहां से अच्छे पैसे आते हैं और जो डेली लोग मार्केट में मिलते हैं और बोलते हैं यार हमारे पास तो नई कंपनी है इससे भी अच्छी है, हमारे प्लान में इससे भी अच्छे रिटर्न है, और ये लीडर सोचता है चलो यहां से तो मैं कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपया वहां डाल देता हूँ, और 3-4 महीने के बाद उसके पैसे गायब हो जाते हैं, और पूरे साल भर में ऐसे 2-4 खेल करता है और अपने कमाए हुए पैसे को गमा देता है। और ये मैक्सिमम नेटवर्कर करते हैं, जिनको खुद के कंपनी पर विश्वास नहीं है, दूसरे के कंपनी के ऊपर विश्वास होता है। कई सारे लीडर मेहनत के पैसे कमा के गलत कंपनी में डाल के उसको खत्म कर देते। तो आपका हमेशा पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, आपका पैसा गोल्ड में जाना चाहिए, एफडी में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, स्टॉक्स में जाना चाहिए, जो चीज आपको समझ में आती है, जो फ्यूचर के लिए आपके लिए सेफ बन सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आगे का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, तो पहले आपको क्या करना है, वहां से आपको स्टॉक मार्केट को स्टडी करना शुरू करना है, समझना शुरू करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट करनी उसके ऊपर। लेकिन अल्टीमेट गोल, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कहां से आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम वर्ल्ड से आएगा। प्लेटिनम वर्ल्ड ही हमारा करियर बना सकता है, यहां से हमारी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और उसी से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो घुमा फिरा के जो मेन कहानी है, हमें प्लेटिनम वर्ल्ड को ही सीरियस लेना है, क्योंकि हमने इसके पहले कई सारे ऑप्शंस के ऊपर काम किया जहां पे हमें कभी सक्सेस नहीं मिला, जिसके वजह से आज हम एक उम्मीद लगा के बैठे कि अगर इस कंपनी से मुझे सक्सेस मिलेगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और फिर यहां से आपकी उम्मीद है, तो यहां से ईमानदारी से आपको 24 घंटा एक करना पड़ेगा अगले 5 साल। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक डायमंड मिलने के लिए 200 लोग तलाशने पड़े, दूसरे डायमंड को मिलने के लिए 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ा, तीसरे डायमंड को मिलने के लिए 1.5 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि डायमंड आपके डायरेक्ट लिंक में कभी नहीं आने वाला। अब मुझे पता है कि पिछले 6 महीने से मैं जिस स्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ डेली मेरी बात हो रही है जूम के माध्यम से, जितने लोग डेली जूम पे आते हैं, मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ मुझे सुन रहे हो। मैं जितने लोग जूम पे आते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ, उनके नाम की लिस्ट मेरे पास होती है, और मैं चेक करता हूँ कि कौन सा आदमी कितनी बार जूम में लगातार आ रहा है। अब मुझे पता है कि ये पूरे 6 महीने के अंदर जितने लोग इस जूम पे बने हुए हैं, उसमें से कौन लोग हैं जो अगले 5 साल के अंदर कहां से कहां जा सकते, और उनके लिए मुझे क्या करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि सुबह से शाम तक पूरे टीम में मेरी कितने लोगों से बात होती है। अगर मैं सामने से 50 लोगों को फोन करता हूं, तो 5.5 लाख लोगों में वो 50 लोग कौन हो सकते हैं। मैं तो बेवकूफ नहीं हूं, वेला तो नहीं बैठा हूं राहुल गांधी की तरह। मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा जिनकी ताकत है, जो खुद के साथ 100, 200, 500, 1000 लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। मजाक का पार्ट था, सीरियस मत लो। वो हमारे देश के भावी प्राइम मिनिस्टर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो बिल्कुल भी हम सब लोग सीरियस हैं, और अभी 4-5 दिन हमारे पास है। जो भी हलचल चल रही है, आप सबको सिर्फ और सिर्फ अपने टीम पे फोकस करना है, अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन रखना है। अगर आपको क्रॉस लाइन के किसी के भी फोन आ रहे हैं, तो आप सबके साथ बात कर लो, लेकिन आपको अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, किसी को गुमराह नहीं करना है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर मुझे तो कई बार डर लगता था
कि जिस तरह से लोग प्लैटिन वर्ल्ड के प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे थे गुमराह कर करके, आज उसके नतीजे हमारे सामने हैं। कितने सारे लोग आज परेशान है, कस्टमर परेशान है, नेटवर्क लीडर परेशान है, लेकिन उनको अब एहसास हो रहा है कि हमने तो गलती की थी, लेकिन आप वो गलती की है तो उसको भुगतना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तभी तो सीखने को मिलेगा। तो हमें बिल्कुल भी अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे आपकी बात भी हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो 2 साल में गलतियां हुई है उस गलतियों को दोबारा हमें दोहराना नहीं है। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे सबके सपने जुड़े हुए हैं और हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक दुनिया के अंदर ऐसा इकुलता बिजनेस है जो दूसरों के सक्सेस के लिए काम करता है। आप अगर किसी मार्केट में कपड़े का दुकान खोलते हो तो आपसे आपके सबसे ज्यादा दुश्मन कपड़े के दुकान में दुकान बेचने वाले होते हैं। जूते का दुकान वाला आपका दोस्त होता है, कपड़े के दुकान वाला आपका दुश्मन होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग आपके साथ जुड़ जाते हो आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। आप उनके लिए काम करते हो, वो आपके लिए काम करते हैं। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है जो एक दूसरे के ग्रोथ के लिए काम करता है। आज हम सब लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा सबका हित है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं एक साथ, ऐसा दुनिया के किसी काम में नहीं होता। तो इससे बेहतरीन दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन इस काम को अगर हम बिगाड़ेंगे, गलत तरीके से प्रमोट करेंगे, बेचेंगे, तो उसका अंजाम क्या होगा। और पिछले 2 साल के अंदर कई सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे गलतियां की है, उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, लोगों का नुकसान किया है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। जस्ट 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक बड़ी ताकत लगा के काम किया जा सकता है। रात को थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि हम 9:30 बजे से शुरू कर रहे हैं और पता नहीं चलता कि 11 कब बज गए। तो पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है। हमें बार बार डर सता रहा था कि इनकी गलतियां कहीं ना कहीं बाकी लोगों को महंगी ना पड़े, और ऐसा हुआ भी है। कंपनी का नाम खराब हुआ है, मार्केट के अंदर लीडर्स के मन में डर बैठा हुआ है, कस्टमर का नुकसान हुआ है। और यहाँ से आगे अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना करियर करना चाहते हो तो हमको प्लेटफॉर्म को पहले सिक्योर करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं हमें सेफ रखना पड़ेगा। जब हम सब लोग एक हो जाएंगे, सारा इंडिया अगर एक साथ आके काम करेगा और हम लोगों को एक इथिकल प्रैक्टिस के साथ आगे लेके जाएंगे, तो प्लेटफॉर्म की कभी भी बदनामी नहीं होगी। मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग अलग अलग कंपनी से हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब हम कंपनी की बदनामी करेंगे, प्रोडक्ट को गलत तरीके से बेचेंगे, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लोग हमसे दूर हो जाएंगे। जैसे हमारा कस्टमर हमसे दूर हो गया, हमारे बहुत सारे लीडर्स हमसे दूर हो गए, उसका एक ही कारण है कि हमने उस वक्त उनको रोका नहीं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स थे। जैसे कि हमारी पूरी टीम है, वैसे इंडिया के अंदर भी कई सारे ग्रुप बन गए। गोरे लोगों ने हमको सोशल मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बनाया, फेसबुक पे आके, लिंक्डइन पे आके लोगों के साथ कांटेक्ट कर करके इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना दिए और कई सारे ग्रुप डिस्टर्ब हो गए। शुरुआत में तो जब मैं दिल्ली में बैठता था, तो जब कोई बाहर से लीडर्स आते थे, मीटिंग होती थी, बाद में पता चलता कि 8-10 लीडर ऐसे जो हमारे ग्रुप में नहीं है।
और जब मैं उनको पूछता था तो बोलता मेरा अपलाइन तो सोशल मीडिया के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू है। और मुझे पता चला दिल्ली में मीटिंग हो रही है। वो सारे बेचारे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में गायब हो गए। उनको कोई सर्विस ही नहीं मिली बाद में। अब उन्होंने जिन लोगों के अकाउंट्स बनाए होंगे उनका क्या हुआ होगा। और कई सारे लोगों ने बाद में हमें इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, यहाँ वहां से ढूंढ ढूंढ के मैसेजेस किए और बोला सर हमने इस कंपनी में अकाउंट बनाया, हमारा कोई अपलाइन काम नहीं करता, सारे के सारे बंद हो चुके। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया है जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए रिस्की भी है और हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है। अगर हम पूरा इंडिया एक साथ होके काम करते, स्ट्रांगली काम करते, तो हम प्रॉपर एजुकेशन के साथ कौन से प्रोडक्ट को किस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमें मार्केट में रिकमेंड करना है, ये सारे कैलकुलेशंस अगर हम रखेंगे, सही तरीके से प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सक्सेस मिलेगा, कस्टमर का कभी नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट होना, कम ज्यादा होना, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ना कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ना आपके और हमारे ऊपर डिपेंड है। हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रिडिक्शन है, राइट। हर कंपनी मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है। वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर आने के बाद। कंपनी अपना ईमानदारी से काम करती है, कंपनी का कोई इंटेंशन खराब नहीं होता कि कोई फालतू प्रोडक्ट लाके अपना नाम बदनाम करना। प्रोडक्ट नहीं चलता है, मार्केट रेस्पॉन्स नहीं देता, वो बाद में पता चलता है। दुनिया की कोई भी कंपनी को विश्वास नहीं होता उसका प्रोडक्ट आने से पहले। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, उसके जब 3 फोन आते लगातार, उसमें से एक फोन फेल हो जाता है और फिर दोबारा वो दूसरे 3 फोन लॉन्च करते हैं अगले 2 साल के अंदर, फिर एक फोन फेल हो जाता है और उसका सिलसिला ये लगातार चलते रहता है और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनती है। दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी में आप चले जाओ, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स मिलेंगे, वो बिजनेस का पार्ट है। लेकिन अगर हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो फिर ये गलती हमारी अपनी गलती है और हम अपने पांव पे पत्थर मार के लेंगे। तो इससे हमें बचना है। एक स्ट्रांग नेटवर्क के साथ हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, लाखों लोगों का करियर इस प्लेटफॉर्म पे बन सकता है अगर हम प्रॉपर वे से काम करेंगे। तो आप यहाँ पे, मैं कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। डेली रात को हम 9 बजे मिलने वाले, कल से 9 से 10:30, पौने 11 मैक्सिमम, 10:30 के बाद मीटिंग को क्लोज कर देंगे। 1.5 घंटे का सेशन होगा। 17 तारीख के बाद हम प्लान करेंगे कि जितने भी लीडर्स अभी एक्टिव है, और एक मिडल पॉइंट के ऊपर हम एक ट्रेनिंग सेशन का प्लान करेंगे 2 दिन का। उसके बाद पूरे सितंबर महीने के अंदर ट्रेन दी ट्रेनर की 4 बैचेस होने वाली, 50-50 लीडर्स की पूरे इंडिया में। तो वो डिवीजन वाइज करेंगे हम। जैसे महाराष्ट्र गुजरात है, उसका एक डिवीजन बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर का एक डिवीजन बनाएंगे। पंजाब हरियाणा का एक डिवीजन बनाएंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा एक डिवीजन बनाएंगे, वेस्ट बंगाल वगैरह ज्वाइन करके। तो इस तरह से प्लानिंग करेंगे और 4 ट्रेन दी ट्रेनर की बैचेस हम अगले महीने करेंगे। लगभग लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा है ट्रेनर का, लेकिन आपको 1 रुपया देना नहीं है। आपने सिर्फ 3 नाइट का रहने का और खाने का पैसा देना है। कोई 5 स्टार होटल हम बुक नहीं करेंगे, बजट होटल बुक करेंगे, 3 स्टार 4 स्टार, जहां पे आपका मिनिमम पैसा लगेगा, क्योंकि आपको एजुकेशन लेना है। और पूरा का पूरा सितंबर महीना हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। काम ऑटोमेटिक होने वाला है, काम हमको करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सितंबर में एजुकेशन ले लिया तो आप खुद कमिटमेंट करेंगे कि सर दिसंबर के पहले हाउ एंडी कंडीशन मैं और मेरे 5 डायमंड बना के रहूंगा, मुझे कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एजुकेशन की जरूरत है। और तब काम करने में सबको मजा आएगा, जब बोलेंगे यार काम तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन धंधा कहां से आ रहा है। पिछले साल हम काम नहीं कर रहे थे, धंधा आ रहा था, लेकिन इस साल हम काम कर रहे, धंधा नहीं आ रहा। तो ये सेल वाला है, उसको हम सुनेंगे। उसके बाद कुछ अगर चीजें चीजें ऐसी लग रही है हमें कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, हो सकता है फिर एलेक्स सर के साथ हम एक मीटिंग करेंगे या एक ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस राइट अप करेंगे सारे के सारे लीडर्स के, और वो कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके ऊपर हमें एलेक्स सर से क्या डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, फिर उसके बाद आगे हमारा काम बढ़ने वाला है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा हमारा।
सो अभी ये स्ट्रक्चर को लेके कितने लीडर्स है, कोई अपना व्यू रखना चाहते हैं इस वक्त? क्योंकि अगले 5 दिन के अंदर, अभी आज तारीख संडे 13, कल 14 तारीख, 17 तारीख के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, क्योंकि हमेशा जब भी हमारा नया लॉन्चिंग होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। अगर हमें डेट 17 मिले तो 17 को होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है 1 दिन पहले भी हो या 2 दिन बाद भी हो, तो 2-4 दिन आगे पीछे होना ही है उसने। तो 17 तारीख के बाद ही ये सारा स्ट्रक्चरिंग होने वाला है। पर अभी आपका क्या व्यू है, आपको क्या लग रहा है, जो लोग एक दूसरे के साथ अभी जो डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस बन जाएगा, क्योंकि हर किसी को हर किसी के साथ डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। और एक लीडर कभी भी किसी एक के साथ डिस्कशन नहीं करता, वो एट ए टाइम 4 के साथ करता है। ये सच्चाई है, और वो कहीं ना कहीं वो खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ 2-4 दिन अपने टीम के साथ रहना है। बात तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए कल। भाई उन्होंने तो मेरे को ये ऑफर किया, बताओ आप अगर करते हो तो मैं आपके साथ हूं, नहीं तो फिर मैं उनके साथ हूं, नहीं तो फिर पिछले अपलाइन के साथ हूं। उसने क्या बुरा किया मेरा? तो ये वाली कहानियां अभी चल रही है, तो हमें इस कहानी को ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हमारा फोकस अपने काम के ऊपर होना चाहिए, अपने टीम के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आपकी टीम अगर आपके साथ खड़ी है, तो फिर बाकी 2 लोग आपके साथ ऐड हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लोग आपके साथ खड़े नहीं है और आप बोल रहे हो नहीं, पूरा इंडिया मेरे पीछे खड़ा है, ऐसे बहुत सारे अभी। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी पता नहीं है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो लगता है कि पूरा इंडिया मेरे ही नीचे आ जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक किसान होता है, उसकी गाड़ी होती है, उसके नीचे कुत्ता होता है। वो जब भी कुत्ता गाड़ी चलती है, गाड़ी के पीछे पीछे चलता है, गाड़ी के नीचे नीचे चलता है। और उसको क्या लगता है, गाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ। तो ये हर किसी की गलत फहमी होती है। तो हर कोई अपना अपना काम करता है। तो किसी को भी वो कुत्ते की तरह अपने आप को स्मार्ट करने बनाना है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। हमारी औकात के हिसाब से हमें रहना जरूरी है। सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर लेके आपको डिस्कशन करना है अभी इस वक्त, कि हम किसी के साथ भी कोई अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे 17 तारीख तक। हम अपने स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, अपने स्ट्रक्चर के अंदर गलतियां नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर लास्ट में कुछ कहानियां बनी नहीं रही किसी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार कि पूरा इंडिया एक हो जाए, किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सबका बेनिफिट हो, और सब साथ में आए, तो उससे और बड़ा काम बन सकता है। जो गलतियां पिछले 2 साल में लोगों ने की है, उस गलतियों से हम अगले 2 साल में बच सकते हैं। पिछले 2 साल के अंदर कितने सारे लोगों ने कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है, और उनको आज भी करना पड़ रहा है और कल भी करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला दुख है वो आगे भी चलेगा। लेकिन फिर नया अगर आगे एड ऑन करेंगे तो और बढ़ता जाएगा वो, तो उसको रोक सकते हैं हम। अजीम राणा सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सिर्फ आपको व्यू रखना है कि इस वक्त बहुत सारे लोग आपको फोन कर रहे होंगे, आप किसी को फोन कर रहे होंगे, तो 17 तारीख के पहले आपने सिर्फ अपने टीम के ऊपर ही फोकस करना है। आपके आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? सभी कम्युनिटी को मेरा आदाब। ये सर आपको चलो भी। पहले तो ये बता दो कि कितने सारे इंडिया से फोन आपके पास आ रहे हैं नई पार्टी बनाने के लिए? एक्चुअली सर आए हैं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। बस मेरा तो एक ही मकसद है कि जितने भी, पहली बात तो अपने लोग संभाल लें। असल तो मुद्दा वही है कि पहले अपने लोगों को कलेक्ट कर लेते हैं जो लोग हैं, नहीं तो वही ना चले जाएं। पता चले कि हम्म। दूसरे की एक आंख फोड़ने गए अपनी 2 फूट जाएं। तो बेहतर है कि अपनी, मतलब पहले अपनी दोनों की दोनों बचा लें। और सर जाएगा तो वो, अगर उसके साथ कोई गलत हुआ होगा, इंस्ट्रक्शन में अगर चेंज अगर मैक्सिमम हुआ ना, तो सर इनएक्टिव लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा कि उसके नीचे कोई एक्टिव व्यक्ति पड़ा था। उसको एक वार्निंग दी जाएगी। ये वार्निंग दी भी गई है इससे पहले और वो नहीं माना है, तो बस उसकी टीम को ना डायरेक्टली टच कर लिया जाएगा। नहीं तो कल को फिर सोच रहा है कि मुझे मतलब मेवा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और सर क्योंकि सिस्टम जो अपडेट हुआ, सिस्टम बहुत अच्छा, मतलब अब लगता है कि सर वो चीज हो गई है जो शायद हमारे साथ पहले नहीं हुई थी। रियली मतलब पहले मैं गुस्सा था, आपने मेरे मैसेज भी देखे, मेरे उसमें भी मैसेज देखे, लेकिन तब समझ नहीं आ रही थी चीजें।
तो सर वो एडिसन की मैंने वो उसी के बाद में एक स्टोरी पढ़ी और उससे सारी चीज समझ में आ गई। जब उसकी लैब जल जाती है, एडिसन की लैब जल जाती है, जिसका इंश्योरेंस टोटल 2 करोड़ 44 लाख का था और उसका नुकसान 2 करोड़ से ज्यादा का था, तो उसने, क्योंकि तब तक वो अपने प्रयोग में सफल नहीं हो पाया था, तो सर उसने एक बात कही थी, सारे वर्कर को बुलाया, पूरे परिवार को बुलाया, और वो बोलता है उनको कि देखो आज हमारी सारी गलतियां जल गई हैं। ये नहीं कहा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। उसने एक बात कही कि देखो मेरी आज सारी गलतियां आज जल गई हैं हम लोगों की। आज के बाद हम नए तरीके से उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे जो गलतियां पहले हुई हैं। तो मेरे ख्याल में उस स्टोरी से सारी चीजें समझ में आ गई। वो गलतियां जो हुई थी मार्केट में पहले, जब से प्लेटिन कॉइन शुरू हुआ, डमी आईडी बना गए कमीशन मैक्सिमम उठाने का, जिसकी वजह से नीचे से फिर कमीशन नहीं जाना, वो एक आईडी उठाकर हमने एक एक्टिव लीडर को दे दी, वहां से बीच का सारा गैप खत्म हो जाना। तो सिस्टम ने अपनी गलतियां सारी इरेज कर दी, और जो गलतियां हम लोगों से हुई है, हम लोगों को भी उसको भुला गए। अब पोटेंशियल किसके अंदर कितना है वो अब पता चलेगा ना, कि वो क्या वाकई, अगर मैं वाकई ब्लैक डायमंड था, तो मैं फील करता हूँ कि आई एम ब्लैक डायमंड ऑल्सो टुडे, तो आज भी लगता है। तो वो मुझे फिर साबित करके दिखाना है उसी सेम स्ट्रक्चर के साथ, जो टीम में जैसे तो सर ऐसे ही लेकर आने वाला हूँ। बस वो जो मैं बता रहा हूँ ना, इनएक्टिव लीडर को वो मौका नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल इनएक्टिव है, जो बिल्कुल इसने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं दिया। जब जब टीम ने कहा, और वो टीम के साथ इस बुरे वक्त में भी नहीं था, तो शायद इतना चेंज होगा स्ट्रक्चर में, इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। मेरे पास अलग टीमों का कॉल आया मुझसे सपोर्ट लेने के लिए, सर कैसे करना क्या करना, या मैंने किया, मतलब मेरी टीम में क्लियरली बताता हूँ, मैंने किया, तो मैंने व्यू पूछा उनका, सर क्या है। अब लोगों को ग्रुप से नंबर निकाल निकाल के मैसेज किए, क्या ये अच्छा हो रहा है, क्या ये पुराने स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या वो नहीं हो, ये सारी चीजें रखी मैंने उनके सामने। बट मुझसे किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना मैंने किसी को कहा कि तू आ जा, बल्कि मेरे पास एक फोन आया सर की, क्या नाम, विनोद सर की दूसरी लेग से, और मतलब वो ऑलरेडी पर्पल डायमंड है, लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर आपका वो कैसा भी था, आप क्या हैं, आप अपनी मेहनत से बने थे, तो आपको हर हालत में उसी को फॉलो करना है, उसके अच्छे दौर याद करके जो हमें बार बार बताया गया। तो सर शायद मेरे ख्याल में मेरे पास तो एक कॉल के अलावा कोई कॉल है नहीं, और ना मैं करूंगा ऐसी इस तरह की कॉल। और सर स्ट्रक्चर को बढ़िया से बढ़िया सेट करूंगा, और वहां पर जिस इलाके का जो व्यक्ति होगा, अब कोशिश होगी वो उसको सपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कहूंगा मैक्सिमम डायरेक्ट पे अपनी टांगे फंसाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। और उस इलाके का, जिस भी इलाके में काम करूंगा, वहां के लोग उसी को दे दूंगा मैं, बस अपने अंडर वॉच रखूंगा, आप लोगों के मार्गदर्शन में उनको मैं रखूंगा। तो सर ये कहना चाहूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, प्रोडक्ट बहुत मजबूत है। बल्कि अभी मुझे मैसेज मिला कि शायद वो आपको पहले से मैसेज होगा कि 17 तारीख से हमारा स्ट्रक्चर लगना शुरू होगा, और शायद प्रोडक्ट 1 तारीख से स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट में जो बिलिंग होगी वो 1 तारीख से शुरू होगी, 1 सितंबर से, और 17 से स्ट्रक्चर आप अपना मेंटेन करें, अपनी मीटिंग्स वगैरह जो हमें करनी है हम वो करेंगे। और जिन लोगों को पुराना, उनको हमने लगातार कॉल किया है, आज भी मेरे पास गाजियाबाद वाली टीम मेरे पास थी, मेरठ वाली टीम मेरे पास थी, जो मेन मेन लीडर है, जिनके पास मुझे जाना है मैं उनके पास कल निकल जाऊंगा। बल्कि मैंने मैसेज से जो लोग नाराज थे, जिनसे मैं भी गुस्सा था सर, उनको भी मैंने मैसेज किया कि भाई देख, जो भी हुआ पीछे गलती है, और शायद ये गैप था, ये होना भी जरूरी था, पता भी चलना जरूरी था हमें, कि पेशेंस का भी पता चलना था। तूने सपोर्ट किया तो तेरा वेलकम है, तूने सपोर्ट नहीं किया तेरा भी वेलकम है। और सर बस यही है। बाकी एजुकेशन को अब इतना, मतलब एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है टीम में, जो शायद अब लोगों के अंदर से वो विजन जो होता है ना, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो विजन होता है, उसको पहले दिन या पहले वीक या पहले महीने में जो ना, उसको वो जो 20,000 लगाता है वो प्रोडक्ट में, उसको मोटिवेशन के ट्रेनिंग के दम पे, और उसके वहां के करोड़ों रुपए का दूसरे की मर्सिडीज दिखाकर वो हटा दिया जाता है सर। और सच भी है ये। अब वही काम सर हम लोगों को करना है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट वाकई दमदार है, फाइनेंशियल टूल है, ऊपर नीचे तो होता रहेगा जरूर, उसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन अब का जो प्रोडक्ट है वो वाकई दमदार है सर, उसमें तो लग रहा है, फील आ भी रहा है। और सर जितने भी लोगों को पिछला पैसा जैसे यहाँ से धीरे धीरे कैश होना शुरू होगा ना, अब उनके अंदर वो बहुत सारा फ्लो आने वाला, लगता है कि वो जो नोटों की गड्डियां देखी थी वो शायद फिर वापस आने वाली हैं। और उसके लिए सर मैं पूरे दम से तैयार हूँ, और शायद टारगेट लेके, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैं टारगेट लेके काम करने वाला हूँ, कि मुझे अगले में मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा वापस। और उसके बाद जो मुझे अपने टीम को एक्सपेंडिचर करना है, तो वो फिर मैं आपसे राय लूंगा, आप और अपना मशवरा भी रखूंगा जैसे जैसे मुझसे होगा सर। तो बस यही है सर। बाकी कोई भी लीडर अगर ये काम कर रहा है सर गलती से, और टॉप लेवल से अगर कर रहा है, या अदर क्रॉस ग्रुप से कर रहा है, सर उसकी बहुत बड़ी गलती है। और ये शायद जो पहले जब कामयाब नहीं है, तो आज कैसे कामयाब हो जाएगा, ये उसके साथ पहले वाले लोग कामयाब नहीं है। सर ग्राउंड में जो व्यक्ति प्लान दिखाएगा ना सर, वो लीडर है। ग्राउंड लेवल पे जो प्लान दिखाएगा वही लीडर है, और नहीं तो करके दिखाना चाहिए ना लीडर को, वो करके दिखाए, और हमने उन लोगों को करते हुए देखा।
आज से पहले आपको लगातार यहाँ देखा है, आपका 7 साल की जर्नी है। विनोद स्वामी सर की स्टोरी सुनी है मैंने तो, जब 4 साल पहले आया देखा उनको मैंने, होटल में मीटिंग करते हैं, प्लेटिन प्लेटिन है तो प्लेटिन डायमंड सर, ये सच है। तो अब वो मुझे करके दिखाना है। सो सर थैंक यू, पिछले स्ट्रक्चर को बेहतरीन रिस्ट्रक्चर करूंगा, ये वादा है पूरी कम्युनिटी से, पूरी टीम से, जितने भी मेरे यहाँ, शायद मेरे सर 22 लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त मौजूदा। और सर 22 के 22 के लिए मतलब बहुत अच्छी, मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कल मिलते हैं उनसे एक बार जूम के वेबिनार पे हम लोग। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना व्यू रखने के लिए। रामनिवास सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर। गुड आपका इवनिंग क्या सर। व्यू है, कितने लीडर्स आपको फोन कर रहे हैं नई पार्टी बनाने के लिए? सर एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, राइट, वेरी गुड। और नाम नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम बन जाए। सर ये अगर किसी के, अगर अपलाइन का अगर ऐसा रवैया हो, शायद ही उसके पास में कॉल आएगा। तो मेरे पास में ग्रेट अपलाइन अगर ललित सर हो, तो मैं पिछले 4 महीने से अगर इवनिंग की जोन की होस्टिंग कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों में अगर नेगेटिविटी झलकेगी, अगर मेरी अपलाइन के बारे में अगर मेरी नेगेटिविटी झलकेगी, तो ही तो मेरे पास में कॉल आएगा। और मैं ये अपलाइन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा गला खराब है, जोर कर रहा हूँ मैं सब जानने में। तो सर सबसे बड़ी चीज है कि आज 2 साल के इतिहास के अंदर आपके सामने जूम सेशन के ऊपर कभी भी रामनिवास का ये नाम नहीं आया होगा कि रामनिवास ने मुझे सर्विस नहीं दी, या मेरी इसने गलत कमिटमेंट करके गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेचा है। और आपको पता है कि मल्टीपल स्टेट के अंदर ये ना, ऑलमोस्ट मेरे पास 25 से भी ज्यादा स्टेट के अंदर अगर नेटवर्क है, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं बोल सकता, तो ये मेरे ऊपर है। अगर किसी का अगर डाउनलाइन अगर शिकायत भी करे, तो मैं ये नहीं बोलता कि उसका अपलाइन ही खराब है, हो सकता है कि दोनों तरह से है। अगर किसी के साथ में जाती हुई है, वो अपना बदल सकता है। मैं मेरी टीम को भी मैंने बोला कि अगर मेरे से खुश नहीं हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। मैं अगर ललित सर से पूछोगे, तो मैं जितना अभी हार्ड मैंने जो डिसीजन लिया है मेरी टीम के अंदर, वो शायद कोई भी नहीं ले सकता, किसी की भी टीम में नहीं लिया होगा। और उसके बावजूद भी वो मेरे साथ में अगर काम करने को लिए तैयार है, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी टीम इतनी जबरदस्त है। और अगर किसी को सर्विस नहीं मिली है प्रॉपर वे में, किसी ने बोला कि मैं बहुत बड़ा हूँ, छोटा आदमी से बात नहीं करता हूँ, तो उसकी टीम 101% जाएगी, और जानी भी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि अगर किसी ने सर्विस नहीं दिया, गुमराह किया, आपका कॉल नहीं अटेंड कर रहा, 8 महीने से आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहा, और उसके बावजूद अगर आप दोबारा उसका कॉल आता है ये बोल के कि अब आप कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार है, वो अपलाइन है उसका। और ये स्टिक तरीके से मैं तो मेरी अपलाइन को भी बोलता हूँ, और मेरे डाउनलाइन को भी यही बोलता हूँ, अगर मैंने गलत किया तो नहीं करना आपको, जहां मर्जी जा सकते हो, सही किया तो करो। आपको अगर किसी ने भी गलत व्यवहार तरीके से अगर लाया है, गाइड किया, तो ये गलत होगा। लेकिन सबसे पहले ये होगा कि किसी ने अगर रास्ता बना दिया है हमारे को, तो एक मौका उसको फिर से देना चाहिए हमें, अगर बराबर सुधारने के लिए। तो सर मैं आज मोस्टली मेरी डायरेक्ट ज्यादा मतलब करंट हो रही है, अगर किसी का मेरी टीम में अगर अपलाइन उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको तोड़ के और दूसरे की मैं कर रहा हूँ, दोनों के दोनों वहीं के वहीं के, ये उनको मौका भी दे रहे हैं हम इस चीज के। तो ज्यादा या हेराफेरी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके सामने अगर मान लो कोई गलत हो रहा है, तो उसको सुधारने का मौका भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछले 7 साल के अंदर बहुत सारे बाहर के लोगों ने आके इंडिया के लोगों का फायदा लिया, स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उसके बाद उन लोगों ने सर्विसेज नहीं दी आगे, और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बन के डेड हो गए, और वहां पे कस्टमर जो थे वो प्लेटिनम वर्ड के बारे में नेगेटिव हो गए। एक चीज। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर कई सारे लीडर्स ने इस कंपनी को पॉन्जी स्कीम बना के बेच दिया। कई सारे लीडर्स ऐसे हैं, लोगों का पैसा लेते, 10-10 15-15 दिन अपने जेब में रखते, उनके टॉपअप्स नहीं करते, उनके पैकेजेस बाय नहीं करते, और फिर वो लोग निगेटिव हो जाते, फिर वो कंपनी को बदनाम करते। तो इस तरह के जिन लीडर्स ने हरकतें की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको इस कंपनी में स्पॉन्सर किया, उसके बाद वो आपके सामने किसी और कंपनी में झोला लेके घूम रहे हैं, और आप यहाँ काम कर रहे हो और उसके आईडी से पे आउट निकल रहा है, और आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से, कई सालों से। ऐसे बहुत सारे लोग थे, आप ही के सामने, आप ही के नीचे के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, और हर महीने यहाँ पे अपना टॉपअप करके महीने का 50,000 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, और कई बार तो उनके रैंक बोनस क्वालिफाई हो रहे हैं आपसे बड़े, और आपको तब परेशानी हो रही है। तो ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है।
इनसे आप सावध रह सकते हैं। जिसने आपको परेशान किया है, आपके टीम को परेशान किया है, कंपनी की बदनामी की है, ऐसे लोगों से आपको हक है 100% बचने का। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी वो आपको सेम परेशानी के साथ आगे सामना करना पड़ेगा। तो इससे आपको सावध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका करियर आपके ऊपर डिपेंड है, किसी और ऐसे आदमी के ऊपर डिपेंड है जो घात की आपके लिए, जो आपको परेशानी दे सकता है फ्यूचर में भी। लेकिन आप एक अच्छे लीडर है और आप लोगों को गुमराह कर रहे, लालची बना रहे, ये काम नहीं करना। उससे क्या होगा कि एक लीडर आपसे भी बात करेगा और सेम टाइम पे और दूसरे तीसरे लीडर से भी बात करेगा, और आपको पता नहीं वहां पे आपके बारे में बात हो रही होगी कि मुझे वहां से ये ऑफर मिल रहा है, आप क्या दे रहे हो बताओ। और फिर वो सेम बात दूसरी तीसरी चौथी जगह पे हो रही होगी, या हो सकता है वो बात कंपनी तक जाएगी कल। उसको आपको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट आपकी बदनामी होगी, और फिर कंपनी के नजर में भी आप खत्म हो जाओगे। तो इसलिए पहले अपने स्ट्रक्चर को सक्षम रखना है। अगर मान लो कि चलो एक आप बड़े लीडर है, आपने प्लान बना लिया कि आपके अपलाइन सही नहीं थे किसी और के साथ काम करने का, और बाद में पता चला आपके नीचे कोई नहीं है, तो फिर वो अपलाइन आपको लेके भी क्या करेगा? तो इसके लिए पहले तो आपको सक्षम रहना पड़ेगा। जिसने आपको बहुत परेशान किया है, आपके टीम का नाम बदनाम हो गया, आपका नाम बदनाम हो गया, आपकी कंपनी का नाम बदनाम हो गया, बहुत सारे लोगों के पैसे खा के बैठ गया है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर है। पिछले 2 साल में कितने सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स है, सर अपलाइन ने पैसे लिए, ना हमारा प्रोडक्ट बाय किया, ना पैसे वापस कर रहे। कई बार तो मैंने कई सारे स्टेट में लोगों का सामना किया। अचानक कहीं हम 200 लोगों की मीटिंग करें, वहां 10-20 लोग आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, बोलते हैं कंपनी में हमारे पैसे लगे, हमारे अकाउंट नहीं बने, और किसी लीडर ने हमारे पैसे लिए, और बाद में पता चलता है किसी एक लीडर ने उनके पैसे सारे लेके खत्म कर दिए। तो ये भी बहुत सारी कहानियां हुई है पिछले 2 साल के अंदर। बहुत सारे लोगों सर ने अनाप शनाप रेट पे लोगों को यूएसडीटी बेचे। जब 90 रुपए में यूएसडीटी मिल रहा है तो लोगों ने 100-100 रुपए में बेचे, और जब उनको बेचने का टाइम आ गया तो उनसे 70 रुपए, 80 रुपए, 75 रुपए में खरीदे। तो इससे भी कंपनी की बहुत सारी बदनामी हुई है। आज वो लोग हमेशा कंपनी के बारे में गलत बात करेंगे, निगेटिव बात करेंगे। तो ऐसे लीडर से तो आपको बार बार बचना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में भी आपको परेशान करेंगे। लेकिन आपको खुद होके आपका खुद का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना भी जरूरी है। आप किसी को इसलिए कोई लालच मत दो, पहले अपना स्ट्रक्चर सेटल करो, उसके बाद अगर मार्केट में कोई लीडर किसी के साथ काम करना ही नहीं चाहता है, उस वक्त वो किसके साथ करना चाहता है उसकी मर्जी हो सकती है, राइट। लेकिन हम ईमानदार है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, हम इथिकल रहेंगे तो हमारी टीम इथिकल रहेगी। अगर हमने ही गलत करना शुरू कर दिया तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलती आपके ऊपर बैठा है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता, फिर वो आपका राइट भी बनता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको अपने आप को सेव करना है, अपनी कम्युनिटी को सेव करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। सुखदेव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बस आकाश राव लास्ट आप रहेंगे, उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे। आज विनोद स्वामी सर और ललित त्यागी सर को मौका नहीं मिलेगा, कल सुनेंगे। आकाश राव जी आज हमारे वीआईपी लीडर होंगे लास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसे आपने अभी अभी बात चल रही थी अप्रोच करने की, तो अप्रोच तो हर किसी को होने स्टार्ट हो चुकी है। वो मुझे पता है ना, मैं सुबह से शाम तक उसी काम में लगा हूँ। यस सर, यस सर। तो वो बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो दो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, वही मैंने शेयर करनी थी। कल एलेक्स सर से मैसेज पे बात हुई थी, तो एक तो पुराने मेल आईडी को लेके हुई थी कि नए स्ट्रक्चर में क्या पहले वाला मेल आईडी चल जाएगा। तो उन्होंने बोला यस, वही पहले वाला मेल आईडी आप लगा सकते हो। तो एक तो ये है कि हमें नई मेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पुराने वाले मेल आईडी से हम आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड, आज उनसे बात हुई है कि जो पे आउट $50 से कम का वहां पे पड़ा हुआ, सॉरी €50 से कम का पड़ा हुआ है, तो वो आज मेरी उनसे बात हुई थी कि उसको भी हम लोग रिलीज करें। अदरवाइज लोगों को ये भी एक मौका मिल जाएगा कुछ नेगेटिव बातें बोलने का। तो उन्होंने लिख के भेजा कि आई विल, हम लोग जल्दी ही उसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो हो सकता है वो पे आउट भी, जिनका 10, 20, 50 यूरो 40 यूरो पड़े हुए हैं, वो पे आउट भी हो सकता है जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। तो ये एक गुड न्यूज है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये दोनों पॉइंट सामने रखने के लिए। पिछले साल हम सब लोग को पता होगा कि एलेक्स सर ने 5 और 10 यूरो भी लोगों की विड्रॉ करने का परमिशन दिया था।
राइट मॉर्निंग के वेबिनार में आकाश भाई ने रिमाइंडर दिया था कि 5 यूरो भी विड्रॉ हो रहे, राइट। राइट तो ये बिल्कुल भी हमारे एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड के ऊपर, चाहे वो प्लैटिनम कॉइन का डैशबोर्ड हो या प्लैटिनम वर्ल्ड का डैशबोर्ड हो, प्लैटिनम कॉइन के डैशबोर्ड से तो हमने सबने फंड्स विड्रॉ किए। बहुत गलती से कोई बच्चा होगा जिसको पता ही नहीं है या वो कहीं कम्युनिकेशन में होगा ही नहीं, लेकिन प्लैटिनम वर्ल्ड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी लोगों के यूरो हो गए, हो सकता है 5-10 यूरो के ऊपर की वैल्यू हो, तो उनको सबको विड्रॉ करने का परमिशन मिलेगा। और जैसे हमें परमिशन मिलेगा, हम सारे मैक्सिमम ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल्स डालेंगे, मैसेजेस डालेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर उनके पास है 500, 1000, 2000 रुपए भी पड़ा है तो भी उनके लिए वैल्यूएबल है, तो राइट विड्रॉ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये दोनों पॉइंट शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, टाइम ज्यादा हो गया तो हम नेक्स्ट आकाश भाई को इनवाइट करते हैं, उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। सर नमस्कार, मेरी वॉइस ठीक है? आकाश भाई, आज के जज आपको और टोटल रिव्यू आपको देना है। आज आवाज परफेक्ट है आपकी। फैसला हो चुका है सर। सबसे पहले ये है, वो क्या कहते हैं सर, एक छोटा सा मैं एक शायरी के साथ शुरू करूंगा। जो अपना है वो छोड़ के जाएगा नहीं, और जो छोड़ के चला गया वो अपना था ही नहीं। तो वो चीज सब पे डिपेंड, सबके ऊपर फॉलो करती है। अगर मैं एज ए टीम लीडर मैं अपनी टीम को संभाल के नहीं रखूंगा, तो जाहिर सी बातें हैं मेरी टीम एक बेस्ट ढूंढने के लिए कोशिश करेगी। और ये मेरे साथ भी, मेरे पे भी अप्लाई होती है। अगर मेरे अप्लाई अच्छे नहीं है तो मैं उनसे बेस्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये आती है, क्या आप अपने खुद के लिए बेस्ट हो? जो इंसान अपने खुद के लिए बेस्ट है सर, वो सबका बेस्ट डेफिनेटली हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं, स्वामी सर हमारे सामने हैं, त्यागी सर हमारे सामने हैं, ऐसे मैनी बहुत लीडर्स हैं। क्योंकि आपके अपलायंस के नाम कोई भी नहीं जानता है एग्जैक्टली उनको किस किस ने बुलाया था। तो सर बिल्कुल आज आप जिस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल आपको फॉलो कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो एक जेन्युइन लीडर है वो लगातार वीडियो में भी आते हैं। कई बार ये हो जाता है कि कुछ कमी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या लेट नाइट की वजह से वो नहीं आ पाते हैं। वो लोग सामने आके करके काम कर रहे हैं। अपनी सबसे पहले अपनी पुरानी टीम को इन्वाइट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जैसे अजीम भाई ने बिल्कुल सही बोला है, लोग कॉल लगातार कर रहे हैं, दूसरी टीमों के पास बिल्कुल कॉल कर रहे हैं। और वो उसी कोशिश में, वो लालची लीडर्स हैं, उन्होंने पहले भी गलतियां करी हैं। अगर हम आज भी उठा के देखें तो ये वही लोग हैं जो पहले ही गड़बड़ कर चुके हैं, उनके साथ गड़बड़ हो चुकी है, तो वो अब अगला मौका ढूंढ रहे हैं। तो सर ये मौका देने वाली कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे काम करना पड़ेगा और सही तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें सही बनना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हम सब धीरे धीरे आगे सही होते होते बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं सर। क्योंकि हमने किया है, आपने किया है, आपको देख के और बहुत लोगों ने किया है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर और है वो करने वाले हैं। और सर आपका साथ जिस तरह से लगातार मिल रहा है और आप लगातार बोलते हैं, मैं हमेशा सबके साथ खड़ा हूँ। और क्योंकि हम सब ये भी जानते हैं कि आप फाइनेंशियली ऑलमोस्ट वेरी सक्सेसफुल है, वेरी बिल्कुल कह सकते हैं स्टेबल हैं। उसके बाद भी आप, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी के अंदर वो बात है जो आज तक हमें मार्केट की किसी कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी चीज डिसीजन मेकिंग पावर्स, जो एलेक्सर के अंदर बखूबी है। और ये होना भी चाहिए। अगर वो नहीं होता तो सर आज ही हम सबकी इन 7 साल के अंदर कम से कम 50वीं कंपनी होती, हम 50वीं कंपनी को ढूंढ रहे होते। लेकिन आज उस डिसीजन की वजह से, उस सीईओ की वजह से आज हम सब एक साथ हैं। और सर जो जाने वाले हैं वो जाते रहेंगे, और जो एक दूसरे को लोग छेड़ने वाले हैं, कॉल करके टॉन्ट करने वाले हैं, कुछ लालच लेने देने वाले हैं सर, वो भी लगातार रहेंगे। लेकिन लगातार हम अपनी पुरानी टीम को कोशिश करते रहेंगे। और जब हमारे पास टाइम बचेगा तो हम नए लोगों को भी रिक्रूट करेंगे। और अभी हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, बाकी दूसरी जो कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, कि अब बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कि भाई अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तेरे लिए भी बिल्कुल नया, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। तो ये और सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पे हमारे लोग, पुराने लोग जो हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ लग रहा है, तो हम नए लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत हर बार जब होता है कि जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हम कुछ नए लोग हमारे साथ अपने आप आ जाते हैं, कुछ को हम लोग इनवाइट करते हैं, उनके साथ जाके बात करते हैं। लेकिन सर अब तो हम बिल्कुल एक तरह से एज ए नई कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं। हम साथ मिलकर के एकदम चल रहे हैं। जो उसको पहले लगता था यार इसने पहले बहुत पैसा कमा लिया, अब यार इसके जैसा मैं नहीं बन पाऊंगा, इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा, आज वो इस मौके को देखेगा तो सर डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ यही नेटवर्क सब कुछ करके देगा, बाहर पूरी दुनिया खाली पड़ी है। बस हमें लगातार अपने अंदर वो चीज लेकर आनी है, स्किल्स को डेवलप करना है, कि हमें नए नए लोगों से लगातार बात करनी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना सम्मान दिया सर, इतना तो प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई अपना व्यू रखने के लिए। विनोद स्वामी सर, आप अगर आप अभी अवेलेबल है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट के 2 शब्द बोल के हम इसको क्लोज करेंगे।
और फिर कल मिलेंगे शाम को एग्जैक्टली 9 बजे, ताकि हम 10:30 बजे इसको क्लोज कर। अभी हमारा सेशन 9 बजे स्टार्ट होकर 10:30 बजे होने वाला है। डेढ़ घंटा हम बात करेंगे। यस सर। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार और यहाँ पर नमस्कार। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले जो तकरीबन 5 महीने से हम लोग अपना डायमंड को निकालने की बात कर रहे थे और अभी तक भी डायमंड नहीं निकला। अभी पिछले 5 महीने में जो रुकावट हो गई थी, जैसे बोल्ट जाम हो जाता है, वो स्थिति हो गई थी। लेकिन जब से नई स्ट्रक्चर की बात आई है, पहले तो 2-3 दिन कहीं ना कहीं मेरा भी विरोध रहा कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट। लेकिन पिछले 3 दिन से जब गहन मंथन करे और इसके ऊपर काम करना चालू किया, जैसे आज मैं तकरीबन 2 बजे निकला था घर से और मीटिंग जब चालू हुई तभी मैं घर पहुंचा हूँ। 7 अच्छे अच्छे लीडर से मेरी बात हुई, लैपटॉप से उनको जब प्लान समझाया, पूरा डीप उनका माइंड मैंने वॉश कर दिया। हर व्यक्ति मेरे साथ यस कर रहा है, किसी भी एक व्यक्ति ने नो नहीं किया। तो मुझे ये वेरी लग रहा गुड। है कि हम सुबह 8 बजे निकलते और शाम को 8 बजे घर में घुसते, तो 10 से 12 जब टॉप लीडर से मिलेंगे तो पूरे महीने अगर यही सिलसिला हम लोग जारी रखते, 200 से 300 लोगों से अगर एक सिंगल व्यक्ति मिलता है, तो मैं कह रहा हूँ सर, डैशबोर्ड हेलीकॉप्टर बन जाएगा हमारा। ट्रू। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पे आउट हम लोगों का बनेगा। और ये ना इस बार करके दिखाएंगे सर। मैंने जो टारगेट लिया है, मैं मेरे डायरेक्ट के 5 व्यक्ति और उनके 5 तो अभी जैसे कि यहाँ पर अभी जानकारी मिली है कि 1 तारीख से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर हमारा 17 से लगना चालू हो जाएगा। तो सर सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी में यही प्रॉमिस है कि सितंबर मंथ में ही मैं अपना अगेन वही 2017 वाला रूप अपना सितंबर मंथ में डायमंड निकलेगा। और अगेन मेरी टीम के डायरेक्ट जो 5 हैं उनका अक्टूबर मंथ में एनी हाउ मैं डायमंड निकालूंगा। फिर उनके नेक्स्ट 5 जो थर्ड जनरेशन है 25 लोगों का नवंबर मंथ में डायमंड निकलेगा। और दिसंबर की क्लोजिंग में 125 डायमंड, एक 25, एक 5 25 और 125 अकेले मैं देने वाला हूँ सर आपको। ये मेरा प्रॉमिस है आपको सर। वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 125 डायमंड बनाएंगे तो आप समझ लो कि 125 लोगों का वर्ल्ड पूल में कितना बड़ा पैसा बनेगा। सर एनी हाउ 125 मिलेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी, मतलब जो कभी 2017 में एनर्जी थी ना, उससे डबल एनर्जी के साथ मतलब स्पीड पकड़ लिए। आज अचीवमेंट्स भी है, आज नॉलेज भी है, आज टीम भी है, हर चीज अपने फेवर में है। और कंपनी के प्रति जो फेथ है कि आज मार्केट में इतना मजबूत सीईओ एक भी नहीं है। 7 साल से जो व्यक्ति मार्केट के अंदर टिका हुआ है, तो आज एलेक्स सर की सोच के साथ हम लोगों ने केवल सोच मिलानी है। आज व्यक्ति अगेन फ्लॉप हो जाएगा जो व्यक्ति केवल इस सोच के साथ एंटर करेगा कि किसी तरीके से जुगाड़ बन जाए, मेरा 25-50 लाख किसी तरीके से आ जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाए, तो व्यक्ति अगेन फ्लॉप होने वाला है। अगर हमने 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ की अगर प्लानिंग कर ली ना, उस व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। तो जिसके सॉफ्टवेयर में बड़ी कैलकुलेशन आ गई, वो 100% इस बार अपने आप को प्रूव कर जाएगा। और जिसके सॉफ्टवेयर में अभी छोटी कैलकुलेशन घुस रही है ना सर, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर है, सबको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है उसको बड़ा कर लो। क्योंकि अगर दिमाग के अंदर आप जगह नहीं खाली करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। बस सॉफ्टवेयर को बड़ा कर लो। आपकी कैलकुलेशन अगले 2 साल के अंदर 100+ की होनी चाहिए, 100+ CR की होनी चाहिए, और 100 पॉसिबल हो जाएगा। बस सॉफ्टवेयर बड़ा करना है और लगातार काम करना है। काम करना ही समाधान है। मैंने आप कल से एवरीडे मुझे देखोगे, पर डे मैं डायरेक्ट 10 प्लान करने वाला हूँ। और अपना स्ट्रक्चर मैंने पूरा सेट कर दिया सर। अश्वनी जी बहुत मजबूत तरीके से आज मेरे सामने, अब आप सब देखेंगे उनको, त्यागी जी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत हो गया है, तेवतिया जी का, सुखदेव जी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत हो गया है, मोनू स्वामी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत हो गया है। बाकी दूसरे वेरी गुड। लोगों को मैं मेरी तरफ से हेल्प करने वाला हूँ। अगर मेरी कोई भी किसी भी एरिया में लीड आती है, मैं उन्हीं को देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने केवल मेरे 5 डायरेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है। और एनी हाउ दिसंबर की क्लोजिंग 125 मेरी तरफ से जाएगी सर। एक्सलेंट सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे डायमंड्स को। फिर ये तो समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान फिर से दोबारा 1 नंबर पे खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर हमेशा हम कंपटीशन में रहे, हमने पहला और दूसरा नंबर छोड़ा नहीं कभी। और आगे भी हम लोग हमेशा पहले नंबर पे ही रहेंगे, ये हम सबको विश्वास है। क्योंकि हमारे पास मैन पावर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। राइट। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल सुबह मिलते, कल शाम को मिलते हैं एग्जैक्टली 9 बजे। अब हो सकता है हमारा जो शाम का इवनिंग का सेशन है, वो जैसे ही प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा उसके बाद ओपन प्लान हम 7 से 8 करेंगे। 8 से 9 हमारे पास 1 घंटे का गैप होगा, ताकि मीटिंग के बाद 1 घंटा हम लोगों से बात कर पाएंगे। और फिर हम 9 से 10:30 डेली रात को एक सेशन करेंगे। फिर बीच में कुछ डिजिटल ट्रेनिंग सेशंस आने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है संडे के अंदर हम लोग अपने कोई सेशंस नहीं रखेंगे। हर संडे को दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग सेशंस हम रखेंगे जो ऑनलाइन होने वाले हैं।
एक मॉर्निंग में हो सकता है, एक आफ्टरनून हो सकता है, एक शाम को हो सकता है। तो महीने में 4 संडे 3-3 ट्रेनिंग, हम पूरा दिन अपने घर में बैठे रहेंगे, अपने टीम के साथ होंगे और उस ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे होंगे, ताकि मंडे टू सैटरडे हम मार्केट में जाकर तूफान मचा पाए। आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास लीड्स नहीं है। अगर आपको वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लाइक माइंडेड लोगों के साथ करना है, तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और पावरफुल बड़े बड़े ट्रेनर के साथ मेरी बात चल रही है, जिनके 10-10, 15-15 लाख रुपए के साल के पैकेजेस है। ऐसे लोगों को हम लेके आने वाले पूरे साल भर के लिए। आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, ईमानदारी से सीखना है और उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, और फिर 1-2 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी हर महीने आपको 2-3-4 डायरेक्ट लीड्स मिलेगी, जो इंडिया भर से लोग मैसेज करेंगे और बोलेंगे मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, इसका प्रोसेस बताओ। और तब आप डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपके घर के अंदर एक स्पेशल रूम होना बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है सारे लीडर्स को कि अपने अपने सिटी के अंदर, अपने घर में अगर एक कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, हमारी मजबूरी है, तो आप एक 10-15 हजार रुपए के रेंट पे एक कमरा नियर बाय एरिया में ले सकते हैं, जहाँ वॉकिंग डिस्टेंस हो, जहाँ आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, और आप अपना पूरा जूम का बिजनेस उस जगह पे बैठ के चला सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि उस कमरे के अंदर जब आप दरवाजा बंद करके बैठोगे, तो घर के नीचे कार की आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए। पहले से आप चेक कर लो, घर लेने से पहले, जगह लेने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर से आवाज जोर से आती है, चिलम चाली कार का हॉर्न का आवाज आता है, लोगों का आवाज आता है, तो उससे भी आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। साइलेंट एरिया में आपकी जगह हो तो आपको और बेहतर होगा। तो ये करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप जूम के ऊपर अपना चेहरा खुला करके नहीं बैठोगे, आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप अगर बेईमानी के साथ इस बिजनेस के साथ खड़े हो, तो आपके साथ जरूर बेईमानी का ही सर्टिफिकेट आएगा। अगर आप ईमानदारी के साथ खड़े हो तो आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से धंधा कर रहे हो, आपकी नीयत साफ है, तो आपको आज नहीं तो कल छाती ठोक के, चेहरा खुला रख के, अच्छे कपड़े पहन के, नोटबुक और पेन पेपर लेके ही बैठना पड़ेगा। तभी आपके लोग, आपके टीम के लोग आपको सीरियस लेंगे और उनको भी समझ में आएगा वाकई में बिजनेस सीरियस है। उनको ऐसा लगता है ये बिजनेस बिल्कुल सीरियस नहीं, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन अपनी शक्ल नहीं दिखाता, इसका मतलब ये चोर बाजार है। और इसी की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और ना कभी फ्यूचर में मिलेंगे। इसको आप अपना शाप समझ लो। आपको आज नहीं तो कल ईमानदारी से अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, एक सही जगह पे बैठना पड़ेगा। किसी भी हालत में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके आसपास के एरिया के अंदर कौन सा इंटरनेट का सर्विस अच्छा है, उसका कार्ड आपके पास होना चाहिए। मैं हमेशा उस एरिया में होता हूँ जहाँ इंटरनेट जियो का बहुत अच्छा होता है, और मेरे पास जियो के 3-3 कनेक्शन होते हैं। मैं 9 से 10 GB इंटरनेट कंज्यूम करता हूँ पर डे। तो आपको टेक्नोलॉजी पे खर्च करना ही पड़ेगा। आपको अपना एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, एक दफ्तर बनाना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो खत्म हो चुकी है बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वाली। अब ये टेक्नोलॉजी वाली नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो चुकी है दुनिया के अंदर। सारे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाले भी जूम के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। उनके भी प्रोडक्ट की डिलीवरी कुरियर के थ्रू जा रही है। लोग आप लोगों के घर पे जाके डेमो नहीं करते। तो हम तो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के साथ है। तो हमारा बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आप छाती ठोक के इस बिजनेस को करोगे। आपको लग रहा है कि पिछले साल ये जो सारा जो हुआ है, ऑयल का रेट नीचे आया है, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, इसके पीछे आपकी कंपनी की कोई गलती नहीं है। आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिस वजह से आपके मन में डर है। हमारे मन में कोई डर नहीं है। हमारा पूरा विश्वास है प्लेटफॉर्म के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को समझ रहे हैं। आपने अभी मार्केट को नहीं किया। 2016 में मैं बिटकॉइन में आ गया, 2022 तक मुझे डिस्कनेक्ट हो गया। तो मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं, बहुत ज्यादा समय हो चुका है। कल शाम को मिलते हैं 9 बजे। गुड नाइट।